नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं, लिंग पुराण का पाठ। लिंग पुराण 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की कथा, ईशान कल्प के वृत्तांत, सर्व विसर्ग आदि दशा लक्षणों सहित वर्णित है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोकों में भगवान शिव की महिमा का बखान किया गया है। यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदव्यास कृत इस पुराण में पहले योग फिर कल्प के विषय में बताया गया है। लिंग शब्द के प्रति आधुनिक समाज में बड़ी भ्रांति पाई जाती है। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ चिन्ह अथवा प्रतीक है, जैसा कि कणाद मुनि कृत वैशेषिक दर्शन ग्रंथ में पाया जाता है। भगवान महेश्वर आदि पुरुष हैं। यह शिवलिंग उन्हीं भगवान शंकर की ज्योति रूपा चिन्मय शक्ति का चिन्ह है। इसके उद्भव के विषय में सृष्टि के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग द्वारा प्रकट होकर ब्रह्मा तथा विष्णु जैसों अनादि शक्तियों को भी आश्चर्य में डाल देने वाला घटना का वर्णन इस पुराण के वर्ण्य विषय का एक प्रधान अंग है। फिर मुक्ति प्रदान करने वाले व्रतयोग, शिवार्चन, यज्ञ, हवनादि का विस्तृत विवेचन प्राप्त है। यह शिव पुराण का पूरक ग्रंथ है। लिंग पुराण 2 भागों में विभाजित है, जिनमें क्रमशः 108 और 55 अध्याय हैं। खंड 1 में शिव के लिंग रूप, लिंग के विकास का वर्णन है। यह लिंग पंथ के उदय, लिंग की पूजा के तरीकों, इसके अनुष्ठान के सिद्धांतों, मिथकों, किंवदंतियों और उपाख्यानों द्वारा चित्रित इसकी पूजा की प्रभावशीलता के बारे में परंपराओं को दर्ज करता है। खंड 2 में लिंग की महिमा से संबंधित किंवदंतियां, लिंग के स्वरूप, अवधारणा और गुणों का विस्तृत विवरण तथा उनकी पूजा से संबंधित व्रतों, दानों और मंत्रों का वर्णन है। अंत में यह पाशुपत योग की विधि को अंतिम लक्ष्य अर्थात व्यक्तिगत आत्मा को परम आत्मा भगवान शिव में लीन करने के साधन के रूप में विस्तार से समझाता है। तो आइए श्रवण करते हैं लिंग पुराण का पाठ। सब जन कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव। अध्याय 1। परमात्मा, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा को नमस्कार है, जो प्रधान और पुरुष के स्वामी हैं और जो सृष्टि, पालन और प्रलय के कारण हैं। ऋषि नारद सभी पवित्र केंद्रों में शिव की पूजा करने के बाद नैमिषा गए। शैलेश, संगमेश्वर, हिरण्यगर्भ, स्वर्लिन, अविमुक्त, महालय, रौद्र, गोप्रेक्षक, उत्कृष्ट, पाशुपत, विघ्नेश्वर, केदार, गोमायुकेश्वर, हिरण्यगर्भ, चंद्रेश, ईशान्य, त्रिविष्टप और शुक्रेश्वर। नारद जी को देखकर नैमिषवासियों के मन में प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनका आदर सत्कार करके उन्हें योग्य आसन प्रदान किया। उन्होंने भी प्रसन्न होकर श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा दिया गया आसन स्वीकार किया। उत्तम आसन पर सुखपूर्वक बैठकर और ऋषियों द्वारा विधिपूर्वक पूजित होकर उन्होंने उनके साथ अद्भुत उपाख्यानों से युक्त लिंगों की पवित्र कथा पर चर्चा की। ठीक उसी समय पुराणों के पारंगत बुद्धिमान सूत ऋषियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नैमिष आए। नैमिष के निवासियों ने पवित्र गीतों और आराधनाओं के साथ उनका स्वागत किया, क्योंकि वे कृष्ण द्वैपायन के शिष्य थे। वास्तव में विश्वसनीय और विद्वान सूत रोमहर्षण को देखकर उनमें पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। इसके बाद उन्होंने उनसे उस पुण्य पुराण के विषय में पूछा जिसमें लिंगों की महिमा और महानता का वर्णन था। नैमिषा के निवासियों ने कहा, हे महाबुद्धिमान सूत, आपने पुराणों के ज्ञान के लिए द्वैपायन ऋषि कृष्ण की आराधना करके उनसे पौराणिक विद्या प्राप्त की है। अतः हे पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत, हम आपसे लिंगों की महिमा का वर्णन करने वाली पौराणिक विद्या सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा के प्रतापी पुत्र नारद भगवान रुद्र के पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा और वहां लिंगों की पूजा पूरी करके यहाँ पधारे हैं। आप भगवान रुद्र के भक्त हैं।
हम और नारद भी ऐसे ही हैं। आपको इस ऋषि की उपस्थिति में लिंगों की महिमा और महानता से युक्त पुण्य पुराण का वर्णन करना चाहिए। चूंकि आपने धर्म से संबंधित सब कुछ सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, इसलिए यह सब सर्वविदित होना चाहिए आपको। ऐसा कहकर पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी मन में प्रसन्न हुए। उन्होंने मेधावी सर्वप्रथम ब्रह्मपुत्र नारद जी को, तत्पश्चात नैमिष के तपस्वियों को प्रणाम किया और पुराण सुनाना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, शिव, ब्रह्मा और विष्णु को प्रणाम करने के बाद मैं लिंग पुराण सुनाने के लिए प्रमुख ऋषि व्यास का स्मरण करता हूँ। मैं उन परम प्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनका शरीर शब्द ब्रह्म है, जो शब्द ब्रह्मा को प्रकट करने वाले हैं, जिनके अंग अक्षर हैं, जिनके लक्षण अप्रकट हैं, किंतु जो नाना प्रकार से प्रकट होते हैं, जो अ, उ, म अक्षरों से बने हैं, जो स्थूल भी है और सूक्ष्म भी, जो महानतम से भी महान है, जिसका स्वरूप के समान है, जिसका मुख ऋग्वेद है, जिह्वा सामवेद है, कंठ यजुर्वेद है और हृदय अथर्ववेद है, जो प्रधान और पुरुष से परे का स्वामी है, जो जन्म मृत्यु से रहित है और जो तमोगुण धारण करने पर कालरुद्र कहलाते हैं, रजोगुण धारण करने पर ब्रह्मा और सत्वगुण धारण करने पर सर्वव्यापी विष्णु कहलाते हैं, जो सभी गुणों से रहित होने पर महेश्वर हैं, जो सातों में प्रथम प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मा की उत्पत्ति के स्रोत हैं और जो सृष्टि, पालन और सहार के लिए ही लिंग रूप धारण करते हैं। उन परम प्रभु को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके मैं लिंग पुराण की मंगलमय कथा का वर्णन आरंभ करता हूँ। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 1 समाप्त होता है। अध्याय 2। सूत जी ने कहा, पूर्वकाल में महान आत्मा ब्रह्मा द्वारा उत्कृष्ट लिंग पुराण की रचना की गई थी। यह ईशान कल्प में घटित घटनाओं पर आधारित था और मूलतः इसमें 1 करोड़ श्लोक थे, जिनमें से सभी पुराणों में 100 करोड़ श्लोक सम्मिलित थे। विभिन्न मनवंतरों में व्यास जी ने पुराणों को 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त किया। बाद में द्वापर के आरंभ में ब्रह्मांड से प्रारंभ करते हुए इन्हें 18 भागों में विभाजित किया गया, जिनमें यह लिंग पुराण 11वें स्थान पर है। ऐसा मैंने व्यास जी से सुना है। हे ब्राह्मणों, इस पुराण में श्लोकों की संख्या 11,000 है। अब मैं इसे संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि मैंने इसे विस्तार से नहीं सुना है। जब कृष्ण द्वैपायन द्वारा पुराणों को 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त किया गया, तब लिंग को 11,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया गया। सर्वप्रथम प्रधान की रचना का उल्लेख है, तत्पश्चात प्राथमिक और द्वितीयक रचना तथा तत्पश्चात 8 आवरणों से आवृत ब्रह्मांडीय अंड की उत्पत्ति का। फिर रजोगुण के बल से ब्रह्मा का अंड से विकास, विष्णु और रुद्र का विकास तथा विष्णु का जल में शयन, प्रजापतियों की सृष्टि, पृथ्वी का उत्थान, ब्रह्मा के दिन और रात की अवधि, उनके संपूर्ण जीवन काल की गणना, ब्रह्मा का सवन, उनका युग और कल्प, दिव्य और मानवीय वर्ष, ऋषियों, ध्रुव और पितरों के वर्ष, पितरों का जन्म, जीवन की अपनी अपनी अवस्थाओं में लोगों के कर्तव्य, ब्रह्मांड में जनसंख्या की कमी, सृजनात्मक शक्ति का प्रकटीकरण, ऊर्जा की पुरुष और स्त्री प्रकृति, ब्रह्मा की रचना, जुड़वां बच्चों का जन्म, रोते समय रुद्र के 8 नाम, ब्रह्मा और विष्णु का विवाद, पुनः लिंग का आविर्भाव, शिलाद की तपस्या, वृत्र का वध करने वाले इंद्र का दर्शन, गर्भ से उत्पन्न न होने वाले पुत्र की प्रार्थना, ऐसे पुत्र की प्राप्ति की असंभवता, शिलाद और इंद्र का संवाद, कमल से ब्रह्मा का जन्म, कलयुग में भव का आविर्भाव, गुरु और शिष्य, व्यास के अवतार, कल्प और मनवंतर, कल्पों का स्वरूप और उनके विभिन्न नाम, वराह कल्प में वराह रूप में विष्णु, मेघवाहन, रुद्र का ऐश्वर्य और प्रताप, ऋषियों के मध्य लिंग का पुनः प्रकट होना, लिंग की स्तुति, स्नान संबंधी आदेश, पवित्रता का स्वरूप, वाराणसी और पवित्र स्थानों की महिमा, पृथ्वी और आकाश में रुद्र और विष्णु के मंदिर, स्वारोचिष मनवंतर में दक्ष का पृथ्वी पर पतन, दक्ष को श्राप तथा श्राप से मुक्ति, कैलाश का वर्णन,
पशुपति, शिव से संबंधित योग, चारों युगों का विस्तार, प्रत्येक युग को सौंपे गए कर्तव्यों का विवरण, युगों के बीच के अंतराल का परिमाण, इन अंतरालों में रुद्र के कार्यकलाप, श्मशान में उनका निवास, उनके मस्तक पर चंद्रमा के अंक की उत्पत्ति, उनका विवाह, उनके पुत्रों का जन्म, मैथुन में अत्यधिक लिप्तता के कारण विनाश की आशंका से लोगों का भय, सती द्वारा देवताओं और विष्णु को दिया गया शाप, जिन्हें बाद में रुद्र ने क्षमा किया, रुद्र का वीर्यपात, कार्तिकेय का जन्म, ग्रहण के दौरान लिंगों को स्नान कराने का पुण्य, क्षुप और दधीच के बीच तथा दधीच और विष्णु के बीच विवाद, त्रिशूलधारी भगवान नंदी का अवतार, सतीत्वना की कथा, जीवात्मा और अविद्या की चर्चा, सांसारिक कर्मों और पूर्ण ज्ञान का स्वरूप, मोक्ष के अधिकारी पुरुषों के लक्षण, वशिष्ठ के पुत्रों का जन्म, वशिष्ठ के आध्यात्मिक वंश में महर्षियों के कुलों का वर्णन, विश्वामित्र के दुष्टता के कारण राक्षसराज द्वारा शक्ति का भक्षण, दिव्य गाय सुरभि का अपहरण, पुत्र वियोग पर वशिष्ठ का शोक, अरुंधति का विलाप, उनकी पुत्रवधू का आचरण, गर्भस्थ शिशु के वचन, पराशर, व्यास और शुक का जन्म, शक्ति पुत्र पराशर द्वारा राक्षसों का विनाश, देवताओं के विषय में सत्य, भगवान की कृपा से परिपूर्ण ज्ञान, गुरु पुलस्त्य के आदेशानुसार पुराणों की रचना, लोकों का परिमाण, ग्रहों और नक्षत्रों की गति, जीवित प्राणियों के लिए श्राद्ध के विधान, श्राद्ध के पात्र, श्राद्ध का वर्णन, नांदी श्राद्ध की प्रक्रिया के नियम, वेदों के अध्ययन की विधि, 5 यज्ञों की प्रभावकारिता और उनके प्रदर्शन के नियम, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों का आचरण और व्यवहार, उस आचरण के कारण उत्तम पुत्रों का जन्म, विभिन्न जातियों के व्यक्तियों के संबंध में उचित क्रम से संभोग के नियम, सभी जातियों के लोगों के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आदेश, सामान्य तथा विशेष पापों के लिए प्रायश्चित अनुष्ठान, अलग अलग तथा विस्तार से, नरकों का स्वरूप और लक्षण, अपराध और दंड, बाद के जन्मों में स्वर्गीय या नारकीय होने वाले मनुष्यों के लक्षण, दान के प्रकार, मृतकों के राजा का नगर, पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठानिक विवरण, रुद्र की महानता, वृत्र और इंद्र के बीच युद्ध, वृत्र का अपने विश्व रूप में दमन, श्वेत और मृत्यु के बीच संवाद, श्वेत की ओर से काल का विनाश, शिव का देवदारू वन में आगमन, सुदर्शन की कथा, क्रम, संन्यास के लक्षण, ब्रह्मा का कथन की रुद्र भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हो सकते हैं, मधु और कैटब द्वारा ब्रह्मा को पकड़ लेने की घटना, तत्पश्चात ब्रह्मा को परम पूर्ण ज्ञान प्रदान करने के लिए विष्णु द्वारा मत्स्य रूप धारण करने की कथा, सभी अवस्थाओं में क्रीड़ा के लिए ही विष्णु का अवतार, रुद्र की कृपा से श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म, मथानी धारण करने के लिए विष्णु का कछुआ रूप, संकर्षण का जन्म, चंडिका का पुनर्जन्म, यदुओं में कृष्ण का जन्म, कृष्ण के चाचा कंस की दुष्टता, बाल्यावस्था में कृष्ण की क्रीड़ा, पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की पूजा, विष्णु रूपी शिव के कपाल से जल की उत्पत्ति, पृथ्वी का भार कम करने के लिए विष्णु द्वारा रुद्र की आराधना, वेन के पुत्र पृथु द्वारा आरंभ में पृथ्वी का दोहना, देवों और असुरों के बीच संघर्ष के दौरान विष्णु द्वारा भृगु को दिया गया श्राप, कृष्ण अवतार में उनका द्वारका में निवास, दुर्वासा का श्राप जो उनके कल्याण के लिए अनुकूल था, यादवों का श्राप जो उनका विनाश कर गया, सरकंडों और भालों की वृद्धि, आपसी झगड़े में यादवों का सरकंडों से विनाश और कृष्ण द्वारा उसी सरकंडे से खेल खेल में अपने कुल का विनाश, कृष्ण का इस संसार से स्वेच्छापूर्वक प्रस्थान, ब्रह्मा और मोक्ष का विस्तृत ज्ञान, अंधक, अग्नि और दक्ष का वध, जिन्होंने इंद्र, हाथी और मृग का रूप धारण किया था, आदि ब्रह्मा का वर्णन, शिव द्वारा कामदेव का वध तथा देवताओं के शत्रुओं, विशेषकर हलाहल दैत्य का वध, जालंधर का विनाश और सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, विष्णु द्वारा उस उत्तम अस्त्र की प्राप्ति, रुद्र के कार्यकलाप, उनके सहस्रों साहसिक कार्य, विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र के कार्यकलाप और उनकी शक्तियां, शिवलोक का वर्णन, पृथ्वी पर रुद्र का लोक, पाताल लोकों में हाटकेश्वर, तपस्या का स्वरूप, ब्राह्मणों का बल, अन्य सभी देवताओं की प्रतिमाओं पर लिंग की श्रेष्ठता, ये सभी इस पुराण में यथायोग्य क्रम से और विस्तार से वर्णित हैं।
जो इसका सार जानकर इसका पाठ करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है, वह ब्रह्मा के लोक में जाता है। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 2 समाप्त होता है। अध्याय 3। सूत जी ने कहा, अचरित चरित का मूल है। व्यक्त प्रकृति चरित है, जबकि शिव चरित है, किंतु चरित प्रकृति शिव से संबंधित कही जाती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वे सगुण को प्रधान या प्रकृति कहते हैं, किंतु जो असगुण है, जो गंध, रंग, रस, शब्द, स्पर्श और गुणों से रहित है, वह शिव है, जो स्थिर और नित्य है। इसके विपरीत सगुण प्रधान या प्रकृति गंध, रंग, रस, शब्द और स्पर्श से युक्त है, वह जगत की उत्पत्ति का स्रोत है, वह सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों में मूलभूत है, वह लोकों का भौतिक शरीर है, वह असगुण से स्वतः उत्पन्न हुई है। पहले यह 7, 8 और फिर 11 भागों में विभाजित हो गया। इस प्रकार अवर्णित माया के माध्यम से वर्णित हो जाता है। उनसे महत्वपूर्ण देवताओं की तिकड़ी का निर्माण हुआ। इन तीनों में से एक से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, दूसरा इसकी रक्षा करता है और एक अर्थात तीसरे द्वारा इसका विनाश होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड शिव से व्याप्त है। इस प्रकार 3 मूर्तियों को अलिंग, लिंग और लिंगालिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मांड है। अचरित्र भगवान बीज का स्रोत है। वह परम भगवान बीज और गर्भ होने के साथ साथ बीज रहित भी है। बीज रहित होने के कारण वह बीज अर्थात ब्रह्मांड का कारण बन जाता है। आत्मा शब्द बीज, बीज, गर्भ, योनि और अव्यक्त पदार्थ प्रधान पर लागू होता है। जो रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु हैं, उन्हें उनके शाश्वत और आंतरिक रूप से प्रबुद्ध और शुद्ध स्वभाव के कारण पुराणों में शिव कहा गया है। शिव द्वारा देखे जाने पर प्रकृति शैवी हो गई। हे ब्राह्मणों, पहले वह अप्रकट थी, किंतु गुणों से युक्त होने के कारण सृष्टि के आरंभ में वह व्यक्त हो गई। अव्यक्त से लेकर स्थूल तत्वों तक संपूर्ण ब्रह्मांड इसी से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मांड की रचयिता वह शैवी प्रकृति अजन्मा कहलाती है। जीवात्मा लाल, श्वेत और श्याम वर्ण वाली उस अजन्मा प्रकृति में अनन्य भाव से आसक्त रहता है। वह अज जो एक ही है, यद्यपि अनेकों की जननी है। वह उसके प्रकट रूप में उसकी शरण लेता है और भोग कर लेने के बाद जब वह अनासक्त हो जाता है तो उससे विमुख हो जाता है। जब पुरुष उसकी अध्यक्षता करता है तो यही प्रकृति लोकों की रचयिता होती है। सृष्टि के समय पुरुष के आदेश पर 3 गुणों से युक्त प्रधान से महत का विकास हुआ, जिसके अध्यक्ष पुरुष थे। सृजन की इच्छा से प्रेरित होकर पुरुष की अध्यक्षता में महत अपरिवर्तनशील अप्रकट प्रधान में प्रवेश करता है और व्यक्त की रचना करता है। महत से सात्विक अहंकार विकसित हुआ, जो गर्भाधान और संकल्प से युक्त था। राजस अहंकार जिसमें 3 गुण थे, किंतु रजस प्रमुख था। तामस अहंकार जिसमें तम प्रमुख था। महत से सूक्ष्म तत्व विकसित हुए और समस्त सृष्टि के केंद्रक बन गए। अहंकार से सूक्ष्म तत्व ध्वनि उत्पन्न हुआ और उससे अपरिवर्तनशील आकाश उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात ध्वनि के कारण अहंकार ने आकाश को आवृत कर लिया। हे ब्राह्मणों, सूक्ष्म तत्वों से स्थूल तत्वों की उत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है। हे महर्षियों, आकाश से सूक्ष्म तत्व स्पर्श उत्पन्न हुआ और उससे वायु उत्पन्न हुई। वायु से सूक्ष्म तत्व रंग उत्पन्न हुआ, उससे अग्नि उत्पन्न हुई। उससे सूक्ष्म तत्व स्वाद उत्पन्न हुआ, उससे जल उत्पन्न हुआ। इनसे सूक्ष्म तत्व गंध उत्पन्न हुआ और उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आकाश ने सूक्ष्म स्पर्श को आवृत कर लिया। वायु ने फूंकने की क्रिया से सूक्ष्म रंग को आवृत कर लिया। अग्नि ने सूक्ष्म रस को आवृत कर लिया। रसना स्वभाव वाले जल ने सूक्ष्म गंध को आवृत कर लिया। अतः पृथ्वी में 5 गुण हैं, जल में 4, अग्नि में 3,
वायु में 2, आकाश में 1 गुण है। इस प्रकार सूक्ष्म तत्वों की परस्पर क्रिया से तत्वों की उत्पत्ति हुई। वैकारिक और सात्विक सृष्टि एक साथ होती है, फिर भी यहाँ इसे ऊपर वर्णित तरीके से धीरे धीरे विकसित होने के रूप में समझाया गया है। शब्द और अन्य सभी इंद्रियों को समझने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन, जो एक इंद्रिय भी है, दोनों श्रेणियों में आता है। ये 11 इंद्रियां अहंकार से विकसित होती हैं। महत, बुद्धि से शुरू होकर विशेष, पृथ्वी तक समाप्त होने वाले सृष्टि के घटक ब्रह्मांडीय उत्पत्ति करते हैं। वे ही रुद्र और विष्णु हैं जो ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ये लोग उस ब्रह्मांडीय अंड के भीतर हैं और यह ब्रह्मांड उसके भीतर है। ब्रह्मांडीय अंडा बाह्य रूप से अपने परिमाण के 10 गुने जल से आवृत है। जल बाह्य रूप से अपने द्रव्यमान के 10 गुने अग्नि से आवृत है। अग्नि बाह्य रूप से अपने द्रव्यमान के 10 गुने वायु से आवृत है। वायु बाह्य रूप से अपने परिमाण के 10 गुने आकाश से आवृत है। आकाश ध्वनि के कारण अहंकार से आवृत है। अहंकार बुद्धि से आवृत है और बुद्धि प्रधान से आवृत है। कहते हैं कि ब्रह्मांडीय अंडे के आवरण 7 हैं। उसके भीतर कमल पर विराजमान ब्रह्मा है। ऐसे करोड़ों अंडे विद्यमान हैं। इन सभी ब्रह्मांडीय अंडों में चतुर्मुख ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हैं। ये सभी शिव के संपर्क में आने के बाद प्रधान द्वारा निर्मित किए गए हैं। प्रलय भी पारस्परिक है, किंतु वह अंत से आरंभ होकर आदि तक जाता है। इस सृष्टि, पालन और प्रलय का एकमात्र कर्ता महाप्रभु ही है। सृष्टि में वह रजोगुण से, पालन में सत्वगुण से तथा प्रलय में तमगुण से युक्त है। केवल वही इस सूक्ष्म प्रकृति को यथावत धारण करता है। वे समस्त प्राणियों के आदि रचयिता, उनके रक्षक और संहारक हैं। अतः भगवान महेश्वर ब्रह्मा के अधिपति हैं। चूंकि वे ही सर्वस्व हैं, इसलिए उन्हें शिव, सदाशिव, भव, विष्णु और ब्रह्मा भी कहा जाता है। ये सभी लोग इसी अंड में स्थित हैं और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी इसी अंड में स्थित है। इस प्रकार प्रकृति की मूल सृष्टि का वर्णन मेरे द्वारा किया गया है। इसकी अध्यक्षता पुरुष करते हैं। हे ब्राह्मणों, यह महत्व से युक्त शुभ सृष्टि आदि है। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 3 समाप्त होता है। अध्याय 4 सृष्टि प्रारंभ। सूत जी ने कहा, प्राकृत सृष्टि की अवधि को ब्रह्मा का 1 दिन कहा गया है। इतनी ही अवधि रात्रि की भी है। भगवान दिन में सृष्टि और रात्रि में प्रलय करते हैं। उनका न तो दिन है और न ही रात, जैसा कि हम इन शब्दों को समझते हैं। दिन और रात की समयावधि का प्रयोग गौण अर्थ में किया गया है। तथाकथित दिन के दौरान सभी विकृतियां, विश्वदेव, प्रजापति और ऋषि रहते हैं। रात के दौरान वे सभी विलीन हो जाते हैं। रात के अंत में वे फिर से उत्पन्न होते हैं। उनका एक दिन हमारा कल्प बनाता है। उनकी रात भी इसी तरह एक और कल्प है। जब तक 4 युगों के 1000 सेट समाप्त होते हैं, तब तक 14 मनु होते हैं। हे ब्राह्मणों, कृतयुग 4000 वर्षों का होता है। 400, 300, 200 और 100 वर्ष क्रमशः एक युग के प्रारंभ और अंत में संक्रमण की अवधि का गठन करते हैं। अतः अशक प्रत्येक युग की अवधि का 6ठा भाग होता है। त्रेता, द्वापर और कलयुग की अवधि उनके अशक भागों के बिना क्रमशः 3000, 2000 और 1000 वर्ष है। कृत का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। हे पवित्र कर्मकांडियों, सामान्य अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की आंखों में 15 पलकें एक काष्ठा होती हैं। ऐसी 30 काष्ठाएं एक कला बनाती हैं। ऐसी 30 कलाएं एक मुहूर्त बनाती हैं। रात्रि में ऐसे 15 मुहूर्त होते हैं और दिन में अन्य 15 मुहूर्त। मानवीय गणना के अनुसार एक चंद्र मास पितरों की रात और दिन होता है। इसे और विभाजित करने पर
कृष्ण पक्ष दिन का निर्माण करता है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि का निर्माण करता है जब वे सो जाते हैं। 30 मानव मास मिलकर पितरों का एक मास बनाते हैं। मानवीय गणना के अनुसार गणना की गई 360 महीनों की अवधि पितरों का एक वर्ष बनाती है। मानव गणना के अनुसार 100 वर्ष पितरों के 3 वर्ष होते हैं। मनुष्य के अनुसार 12 महीने मिलकर एक वर्ष बनाते हैं। मनुष्य के अनुसार 12 महीने मिलकर एक वर्ष बनाते हैं। लिंग पुराण के अनुसार एक मानव वर्ष पितरों के लिए दिन और रात की अवधि का योग होता है। उनके दिन, रात और वर्ष तथा उनके आगे के विभाजन इस प्रकार हैं। उत्तरायण, सूर्य का उत्तरी गमन पितरों का दिन है। दक्षिणायन, सूर्य का दक्षिणी गमन उनकी रात्रि है। इन दिनों और रातों की गणना देवताओं की गणना के अनुसार की जाती है। 30 मानव वर्षों का एक दिव्य मास होता है। हे ब्राह्मणों, 100 मानव वर्ष 3 दिव्य मास और 10 दिन के होते हैं। 360 मानव वर्षों का एक दिव्य वर्ष होता है। 3030 मानव वर्ष सप्तर्षियों का एक वर्ष होता है। मानवीय गणना के अनुसार 9090 वर्ष ध्रुव का एक वर्ष होता है। 36,000 मानव वर्ष दिव्य वर्षों की एक शताब्दी बनाते हैं। अंगणित के ज्ञाता कहते हैं कि 3,60,000 मानव वर्ष मिलकर 1000 दिव्य वर्षों की अवधि बनाते हैं। युग की अवधि दैवीय गणना के अनुसार गणना की जाती है। प्रथम युग का नाम कृत है, तत्पश्चात त्रेता, तत्पश्चात द्वापर और कली। हे पुण्यात्मा पुरुषों, ये चारों युगों के नाम हैं। अब से दैवीय गणना में प्रत्येक युग के वर्षों की संख्या अब मानव गणना के अनुसार गिनी जा रही है। कृत में 1,40,000 मानव वर्ष होते हैं। त्रेता में 1,08,00,000 वर्ष, द्वापर में 7,20,000 वर्ष और कली में 3,60,000 मानव वर्ष होते हैं। इस प्रकार संधि और संक्रमण काल को छोड़कर चारों युगों की अवधि कुल मिलाकर 3,06,00,000 मानव वर्ष होती है। यदि संध्या काल को भी जोड़ दिया जाए तो 4 युगों का समूह 4,03,20,000 वर्षों का होगा। 4 युगों कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग के लगभग 71 से कुछ अधिक युगों का एक मनवंतर होता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, एक मनवंतर में मानव वर्षों की संख्या 36,07,20,000 होती है। इस पुराण के अनुसार एक मनवंतर की अवधि इससे अधिक नहीं होती। 4 युगों के एक समूह में वर्षों की संख्या पहले बताई जा चुकी है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ऐसे 4 युगों के 1000 समूह मिलकर एक कल्प ब्रह्मा का होता है। ब्रह्मा की रात्रि में प्राणी नष्ट हो जाते हैं। रात्रि के अंत में उनकी पुनः सृष्टि होती है। 28 करोड़ देवता हैं जो आकाशीय रथों में विचरण करते हैं। मनवंतरों और मध्यवर्ती काल में उनकी संख्या बढ़कर 392 करोड़ हो गई। हे ब्राह्मणों, पिछले कल्प में इनकी संख्या 78,000 थी। सभी कल्पों में संक्षेप में यही स्थिति है। जब प्रलय निकट आता है तो लोग कल्प के अंतिम दिन जीवित बचे लोगों को त्याग कर महारलोक से जनलोक चले जाते हैं। दैवीय गणना के अनुसार अर्धकल्प में वर्षों की संख्या 2,862 करोड़ 70 लाख है। कल्प की गणना भी इसी प्रकार होगी। ऐसे 1000 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष होता है। ब्रह्मा के 8000 वर्ष का एक युग होता है। ब्रह्मा के 1000 युग का एक सवन होता है। ऐसे 9000 सावनों का एक रुद्र दिवस होता है। हे महान ऋषियों, ब्रह्मा के कुछ कल्पों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे भावोद्भव, तपस, भाव्या, रंभा, क्रतु, ऋतु, वहनी, हव्यवहा, सावित्र, शुद्ध, माज्जलिया, मध्यमा, वैराज, निषाद, मुख्य, मेघवाहन, पंचम, चित्रक, आकृति, ज्ञान, मानस, सुदर्शन, बृह, श्वेतलोहिता, रक्त, पीतवासस, असित और सर्वरूपक। हे श्रेष्ठ ऋषियों, ऐसे हजारों करोड़ों कल्प बीत चुके हैं। कल्प के प्रलय के समय दिन और रात में जो भी सृष्टि उत्पन्न होती है वह नष्ट हो जाती है। संहार भगवान शिव की आज्ञा के अधीन है।
जब सृष्टि का विनाश हो जाता है और प्रधान अपने में स्थित हो जाता है तो प्रधान और पुरुष दोनों ही रुक जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, सृष्टि तभी होती है जब तीनों गुण साम्यावस्था में नहीं होते। जब वे साम्यावस्था में होते हैं तब सृष्टि विलीन हो जाती है। महाप्रभु दोनों के कारण हैं। इस प्रकार उनके द्वारा क्रीड़ा पूर्वक सृष्टि संपन्न होती है। प्रधान के माध्यम से होने वाली ऐसी रचनाएं असंख्य हैं। ब्रह्मा और विष्णु सहित कल्प भी असंख्य हैं, किंतु भगवान शिव तो एक ही हैं। प्रधान से उत्पन्न प्रकृति की गतिविधियां उनकी लीला के कारण हैं। गुणों द्वारा वर्णित गतिविधियां त्रिविध और नाशवान हैं, किंतु अनादृत आत्मा का न तो आदि है, न मध्य और न ही अंत। ब्रह्मा का जीवन दो भागों में बंटा है, जिन्हें परार्ध कहते हैं। जो कुछ दिन में उत्पन्न होता है वह रात्रि में नष्ट हो जाता है। भूर, भुवा, स्वर और महर ये लोक नष्ट हो जाते हैं, केवल ऊपर के लोक ही अक्षुण्ण रहते हैं। रात्रि में जब जंगम और अचर नष्ट हो जाते हैं और पानी की एक विशाल चादर एक महासागर की तरह फैल जाती है, ब्रह्मा जल में सो जाते हैं। इसलिए उन्हें नारायण के रूप में जाना जाता है। रात्रि के अंत में वह जागते हैं और एक शून्य को देखते हैं जो जंगम और अचर प्राणियों का संसार हुआ करता था। तब वह ब्रह्मा के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ सृजन करने का निर्णय लेते हैं। वह एक सुअर का रूप धारण करते हैं और जल में डूबी पृथ्वी को उठाते हैं। वह इसे उठाते हैं और इसे पहले की तरह सभी नदियों, नालों और महासागरों के साथ रख देते हैं। वे बड़े प्रयत्न से पृथ्वी को समतल बनाते हैं। वे पृथ्वी पर अग्नि से जले हुए समस्त पर्वतों को एकत्रित करते हैं। वे चारों लोकों, भूह आदि को पूर्ववत स्थापित करते हैं। फिर वे सृष्टिकर्ता सब कुछ नए सिरे से रचने का निश्चय करते हैं। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 4 समाप्त होता है। अध्याय 5 सृष्टि, प्रजा सृष्टि। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, जब अज्ञात उत्पत्ति वाले ब्रह्मा सृष्टि के विषय में विचार कर रहे थे तब वे अंधकार से आच्छादित मोह के रूप में प्रकट हुए। अज्ञान की उत्पत्ति स्वयंभू ब्रह्मा से 5 रूपों में हुई: अंधकार, तमस, मोह, महामोह, महामोह, उदासी, तामिश्र और अंधता मिश्र। ब्रह्मा की यह सृष्टि जो अज्ञान से आवृत है, प्रधान बताई गई है। इसी सृष्टि से स्थावर, पौधे, पर्वत आदि उत्पन्न हुए। उन्होंने इस सृष्टि को कारणता से अयोग्य माना। उन्होंने फिर भी सृष्टि करने का विचार किया। इस प्रकार ध्यान करते हुए उनकी गर्दन क्षैतिज दिशा में मुड़ गई। सर्वप्रथम उनसे तिर्यक्षरोत नामक क्षैतिज सृष्टि उत्पन्न हुई। दूसरी ऊर्ध्वस्रोत थी जो मुख्यतः सत्वगुण से युक्त थी। तत्पश्चात अर्वाक्षरोत, तत्पश्चात अनुग्रह और अंत में भूतादि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि महत कहलाती है। तन्मात्राओं की दूसरी सृष्टि भौतिक, इंद्रियों की तीसरी सृष्टि ऐन्द्रिय, स्थावरों की चौथी सृष्टि मुख्य, पशुओं की 5वीं सृष्टि तिर्यग्योनि, देवताओं की 6ठी सृष्टि दैविक, मनुष्यों की 7वीं सृष्टि मानुष, भावों की 8वीं सृष्टि अनुग्रह, कुमारों की 9वीं सृष्टि कौमार्य। ये प्राकृत और वैकृत सृष्टियां हैं। हे श्रेष्ठ ऋषियों, पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने सानंद, सनक और सनातन नामक ऋषियों की सृष्टि की। सांसारिक कर्मों से विरत होकर उन्होंने परम पुरुष को प्राप्त किया। अपनी योग सिद्धि से उन्होंने मरीचि, भृगु, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ की रचना की। ब्रह्मा जी के ये 9 पुत्र ब्रह्मा के ज्ञाता और श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। ये ब्रह्मा के व्याख्याता माने जाते हैं और स्वयं ब्रह्मा के समान थे। उनके 3 और पुत्र थे: संकल्प, धर्म और अधर्म। अधर्म सदैव धर्म के निकट विद्यमान रहता है। इस प्रकार ब्रह्मा की 12 संतानें हुईं, जिनका मूल अज्ञात था।
सनातन भगवान ने आरंभ में ऋभु और सनत कुमार को उत्पन्न किया था। ये दोनों ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा के दिव्य व्याख्याता बने। कामवासना से मुक्त होने के कारण वे अविवाहित रहे और ब्रह्मा के समान ज्ञानवान हुए। वे सर्वज्ञ और सर्वगुण संपन्न थे। हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं संक्षेप में ब्राह्मण ऋषियों की पत्नियों के नाम और उनकी संतानों के जन्म का वर्णन करूंगा। भगवान ने विराज, मनु और वैराजनी शत्रुपा को उत्पन्न किया, जो गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी। उनसे मनु के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं। बड़ी पुत्री बुद्धिमान प्रियव्रत और छोटी उत्तानपाद थी। बड़ी पुत्री आकुति और छोटी प्रसूति थी। प्रजापति रुचि ने आकुति से विवाह किया और भगवान दक्ष ने प्रसूति से विवाह किया, जो जगतों की माता और महान योगिनी थी। आकुति ने 1 पुत्र यज्ञ और 1 पुत्री दक्षिणा को जन्म दिया। दक्षिणा ने 12 प्रतापी पुत्रों को जन्म दिया। महान तपस्या से प्रसूति ने दक्ष को 24 पुत्रियां उत्पन्न की, अर्थात श्रद्धा, विश्वास, लक्ष्मी, सौभाग्य, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, स्थिरता, लज्जा, शील, वपुस, सुंदरता, शांति, शांति, सिद्धि, पूर्णता, कीर्ति, प्रसिद्धि, ख्याति, प्रसिद्धि, सती, सत्य, संभूति, योग्यता, स्मृति, स्मृति, प्रीति, स्नेह, क्षमा, धैर्य, सन्नति, विनम्रता, अनसूया, ईमानदारी, ऊर्जा, शक्ति, स्वाहा, भगवान को आहुति, देवताओं, अरणि और धन्य स्वधा, पितरों को अर्पण। उसने उनका विधिवत विवाह कर दिया। कीर्ति की पहली 13 पुत्रियों श्रद्धा ने कुलपिता धर्म से विवाह किया। बुद्धिमान भृगु ने ख्याति से विवाह किया। भार्गव, शुक्र ने अरणि से विवाह किया। मरीचि विवाहित, संभूति से। अंगिरस विवाहित, स्मृति से। अन्य विवाहित जोड़े थे प्रीति और पुलस्त्य, क्षमा और पुलह, सन्नति और क्रतु, अत्रि और अनसूया, ऊर्जा और वशिष्ठ, स्वाहा और विभावसु, स्वधा और पितृ। भगवान की मानसिक रचना सती को दक्ष ने अपनी पुत्री के रूप में गोद लिया था। जगतों की माता सती ने रुद्र को पति रूप में प्राप्त किया। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने एक पुरुष और आधा स्त्री शरीर वाले जीव रुद्र की रचना की और तब सृष्टिकर्ता ने कहा, अपने आप को विभाजित कर लो। इस प्रकार कहे जाने पर ब्रह्मा ने स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर लिया। तभी सती का जन्म हुआ। तीनों लोकों की सभी स्त्रियां स्त्री अंश से उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार 11 रुद्र भी उनके पुरुष अंश से उत्पन्न हुए हैं। जो भी स्त्रीलिंग है वह स्वयं रुद्र है और जो भी पुल्लिंग है वह स्वयं रुद्र है। रुद्र को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी ने दक्ष की ओर देखा और कहा, उनकी पूजा करो। वे उत्तम पवित्र संस्कारों वाली हैं, समस्त लोकों की माता हैं, मेरी और तुम्हारी भी। यदि पुत्री शब्द का अर्थ नरक से बचाने वाली के रूप में किया जाए तो वे रुद्र की उत्तम पत्नी और ब्रह्मांड की माता बनेंगी। वे आपकी पुत्री होंगी और सती के नाम से विख्यात होंगी। इस प्रकार ब्रह्मा के आग्रह पर दक्ष ने उसे अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया और आदरपूर्वक उसका विवाह रुद्र से कर दिया। धर्म, श्रद्धा आदि की 13 पत्नियों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। अब मैं उन पत्नियों से उत्पन्न धर्म की संतानों का यथाक्रम वर्णन करूंगा। ये हैं काम, प्रेम, दर्प, अभिमान, नियम, संयम, संतोष, संतोष, लोभ, लोभ, श्रुत, विद्या, दंड, दंड, समय, समझौता, बोध, ज्ञान, अप्रमाद, अचूकता, विनय, विनम्रता, व्यवहार, उद्योग, क्षेम, कल्याण, सुख, प्रसन्नता और यश, यश। ये धर्म की संतान हैं। धर्म ने क्रिया, कार्य और बुद्धि, बुद्धि से 2-2 पुत्र उत्पन्न किए, अर्थात दंड, दंड और समय, समझौता और अप्रमाद, अचूक और बोध, बुद्धि। इस प्रकार धर्म और अधर्म के कुल 15 पुत्र हुए। भृगु की पत्नी ख्याति ने श्री को जन्म दिया, जो विष्णु की पत्नी बनी और 2 पुत्रों धात्री और विधात्री को जन्म दिया, जो बाद में मेरु के दामाद बने।
मरीचि की पत्नी प्रभुति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, पूर्णमास और मारिच, और 4 पुत्रियां, तुष्टि, दृष्टि, कृषि और अपचिति। हे महर्षियों, क्षमा ने पुलह को 3 पुत्रों को जन्म दिया, कर्दम, वार्य और सहिष्णु, और 1 पुत्री पीवरी, जो सुनहरे रंग की और पृथ्वी के समान दृढ़ थी। पुलस्त्य ने प्रीति से 2 पुत्र दत्तोर्न और वेदबाहु और 1 पुत्री दृशद्वती को जन्म दिया। क्रतु की पत्नी सन्नति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, जो बालखिल्य के नाम से जाने जाते हैं। ऋषि अंगिरस की पत्नी स्मृति ने 3 पुत्रों, अनुभव, अग्नि और कीर्तिमान, को प्राप्त करने के बाद 4 पुत्रियों, सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति को जन्म दिया। अत्रि की पत्नी अनसुया ने 6 संतानों को जन्म दिया, 1 पुत्री श्रुति और 5 पुत्र, सत्यनेत्र, भव्यमूर्ति, आप, शनैश्चर और सोम। 6ठा पुत्र श्रुति ऊपर वर्णित था। स्नेहमयी माता ऊर्जा ने वशिष्ठ को 7 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, राजस, सुहोत्र, बाहु, सवन, अनग, सुतपस और शुक्र। अग्निदेव, जो स्वयं को रुद्र मानते हैं और ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र तथा प्रजा के प्राण भी हैं, स्वाहा ने तीनों लोकों के कल्याण के लिए 3 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 5 समाप्त होता है। अध्याय 6 शिव की महिमा। सूत जी ने कहा, अग्नि के 3 पुत्र हैं, पवमान, पावक और शुचि। घर्षण से उत्पन्न अग्नि को पवमान कहते हैं, बिजली से उत्पन्न अग्नि को पावक कहते हैं और सूर्य से उत्पन्न अग्नि को शुचि कहते हैं। ये तीनों स्वाहा के पुत्र थे। अपने पुत्रों और पौत्रों को मिलाकर इनकी संख्या 49 तक पहुंचती है। ये अग्नियां यज्ञों में उत्पन्न होती हैं। ये सभी तपस्वी और धार्मिक अनुष्ठानों के पालन करता है। ये सभी रुद्र के समान प्रजापति हैं। पितरों की 2 श्रेणियां हैं, यजवान और गैर यजवान। यजवानों को अग्निश्वात भी कहते हैं और गैर यजवानों को बर्हिषद। श्रद्धा ने मानसिक पुत्री मेना को जन्म दिया। यह मानसिक पुत्री संसार में विख्यात है। मेना ने मैनाक क्रौंच को जन्म दिया। उनकी, मैनाक की छोटी बहनें उमा और गंगा थीं। भगवान शिव के शरीर के संपर्क में आने के कारण गंगा परम पवित्र बन गईं। स्वधा ने एक मानसिक पुत्री धरणी, पृथ्वी, को जन्म दिया, जो यज्ञों का आधार बनी। कमल मुख वाली वह धरणी पर्वतराज मेरु की पत्नी बनी। पितर अमृत पान करने वाले होते हैं। उनका, ऋषियों और उनके कुलों का विस्तृत वर्णन मैं आगे चलकर एक अलग अध्याय में करूंगा। दक्ष की दत्तक संतान हिमवत की भावी पुत्री सती ने रुद्र से विवाह किया। बाद में उसने अपने पिता दक्ष को श्राप दिया और खुद को जला लिया। रुद्र ने उसके बारे में सोचकर कई रुद्रों की रचना की। उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप में इनकी रचना की और समस्त लोकों में इनका सम्मान हुआ। हे श्रेष्ठ ऋषियों, ब्रह्मा के आदेश पर भगवान रुद्र ने इनकी रचना की। भगवान हंसे और वे तत्काल उत्पन्न हो गए। 14 लोक उनसे पूर्णतया आवृत थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार के, मलों से रहित, अमर और अजर थे। इन रुद्रों को सामने देखकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे रुद्रों, आपको नमस्कार है। हे त्रिनेत्रधारी देवों, आप सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और तेजस्वी हैं। आप में से कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे और बौने हैं। आपके बाल सुनहरे हैं। आप अपने तेज से हमारी आंखों को चौंधिया देते हैं। आप शाश्वत, प्रबुद्ध, कल्मशों और द्वंद्वों से रहित हैं। आप रुद्र के निष्काम पुत्र हैं। आप विश्वात्मा हैं। इस प्रकार रुद्रों की स्तुति करने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उनकी परिक्रमा की और रुद्र से बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे महान रुद्र, आपको मृत्यु से रहित प्रजा की रचना करना उचित नहीं है। हे प्रभु, आपको नश्वर प्रजा की रचना करनी चाहिए। तब भगवान रुद्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। हे ब्रह्मा, आपको मृत्यु से युक्त ऐसी प्रजा उत्पन्न करनी चाहिए।
इस प्रकार रुद्र की इच्छा से चतुर्मुख ब्रह्मा ने चर तथा अचर प्राणियों से युक्त, मृत्यु तथा वृद्धावस्था से युक्त ब्रह्मांड की रचना की। इस प्रकार चूंकि रुद्र ने नश्वर विषयों को बनाने से परहेज किया, इसलिए उन्हें स्थाणु की उपाधि मिली। हे ब्राह्मणों, केवल रुद्र ही इसके लिए सक्षम है। वह सर्वोच्च और निष्कलंक आत्मा है जो जब चाहे भौतिक शरीर धारण कर सकते हैं। भगवान सभी जीवित प्राणियों को दयापूर्वक और बिना किसी तनाव के खुशी प्रदान करते हैं। इसलिए उन्होंने शंकर की उपाधि प्राप्त की है। वह सर्वव्यापी आत्मा है जो उस व्यक्ति को आशीर्वाद देती है जिसने सांसारिक अस्तित्व के डर से योग का सहारा लिया है, जिससे वह सांसारिक गतिविधियों और सुखों से दूर हो गया है। यह आदेश दिया गया है कि वैराग्यपूर्ण ज्ञान से भी उत्पन्न हो सकता है। इस ज्ञान का अंधाधुंध परित्याग व्यर्थ है और उद्देश्य के विपरीत है। यह उनकी कृपा से है कि ज्ञान और वैराग्य का संगम होता है। पुण्य, ज्ञान, वैराग्य और समृद्धि उनकी कृपा का फल है। उनकी शरण में आने से मनुष्य सहज ही मुक्त हो सकता है। पाप में लिप्त होने पर भी वह नरक में नहीं गिरता। अतः उनकी शरण में आकर लोग सांसारिक जीवन से शाश्वत मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऋषियों ने कहा, घोर से माया तक 28 करोड़ नरक हैं जहां पापियों को यातना दी जाती है यदि वे उनकी शरण में ना जाए। वे सभी जीवों के आधार हैं। वे अपरिवर्तनशील हैं। वे लोकों के स्वामी हैं। वे पुरुष हैं, महान आत्मा हैं। उनका प्रायः आह्वान और स्तुति की जाती है। तमोगुण धारण करने पर उन्हें काल रुद्र, रजोगुण धारण करने पर ब्रह्मा और सत्वगुण धारण करने पर विष्णु कहा जाता है। गुणों से रहित होने पर उन्हें महेश्वर कहा जाता है। हे बुद्धिमान सूत, अब हमें बताइए कि क्या करने या क्या न करने से मनुष्य नरक में जाते हैं। हम इसे सुनने के लिए उत्सुक हैं। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 6 समाप्त होता है। अध्याय 7, शिव का गूढ़ रहस्य। सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें सर्वप्रथम अमोघ तेज वाले सर्वज्ञ शिव का गूढ़ रहस्य संक्षेप में सुनाऊंगा। जो योगीजन सिद्धांतों को जानते हैं, जिन्होंने महान वैराग्य धारण किया है, जो प्राणों के निग्रह आदि 8 योग साधनों से निरंतर जुड़े रहते हैं और जो दया आदि गुणों से युक्त हैं, वे अपने कर्मों के अनुसार या तो नरक में जाते हैं या स्वर्ग में। उनकी कृपा से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग क्रियाशील होता है। योग से मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ऋषियों ने कहा, हे योगियों में श्रेष्ठ, यदि पूर्ण ज्ञान कृपा से प्राप्त होता है तो आप हमें भगवान शिव के स्वरूप और स्वरूप के साथ साथ उनके दिव्य योग, जिसके माध्यम से वह कृपा प्राप्त होती है, के बारे में बताइए। भगवान चिंताओं से रहित होकर योग मार्ग द्वारा मनुष्यों पर किस प्रकार और किस समय कृपा करते हैं। सूत जी ने कहा, आप सभी लोग सुने कि पूर्वकाल में नंदिन ने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार से देवताओं, ऋषियों और पितरों की उपस्थिति में क्या कहा था। हे उत्तम धार्मिक अनुष्ठानों वाले ऋषियों, द्वापर के अंत में व्यास जी के अवतारों तथा कलयुग में भगवान शिव के योगाचार्य रूप में अवतारों के बारे में सुनो। भगवान के 4 शिष्यों ने, जो पूर्णतः संयमी थे, विभिन्न क्षेत्रों में शिव के सिद्धांतों का प्रचार किया। वहां अनेक शिष्यों के शिष्य उत्पन्न हुए और भगवान इससे प्रसन्न हुए। भगवान का पूर्ण ज्ञान परंपरागत रूप से और धीरे धीरे मौखिक रूप से ब्राह्मणों से लेकर वैश्यों तक प्रथम 3 वर्णों के लोगों को उनकी इच्छानुसार पहुंचाया गया था। ऐसा दयावश किया गया था। ऋषियों ने कहा, आपको यह बताना चाहिए कि वे व्यास कौन थे जिन्होंने प्रत्येक द्वापर युग में अवतार लिया और इसके अतिरिक्त किस मनवंतर और कल्प में उन्होंने अवतार लिया। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, कृपया श्रवण करें। मैं वैवस्वत मनवंतर के वराह कल्प में व्यास जी का यथावत वर्णन करूंगा, जो आज भी प्रचलित है। मैं सभी मनवंतरों में रुद्रों का वर्णन करूंगा।
वे सभी युगों में वेदों और पुराणों के पूर्ण ज्ञान के मार्गदर्शक और प्रशिक्षक रहे हैं। हे ब्राह्मणों, ये व्यास हैं। 1 क्रतु, 3 2 सत्य, 3 भार्गव, 4 अंगिरस, 5 सविता, 6 मृत्यु, 7 शातक्रतु, 8 वशिष्ठ, 9 सारस्वत, 10 त्रिधामन, 11 त्रिवृत्त, 12 शततेजस, 13 धर्म जो नारायण के नाम से जाने जाते हैं, 14 तारक्षो, 15 अरुणिम, 16 कृतंजय, 17 शतंजय, 18 भारद्वाज, 19 गौतम, 20 वाचश्रवा, 21 सुषमायनी, 22 शुचि, 23 तृणबिंदु, 24 रुक्ष, 25 शक्ति, 26 शक्ति के पुत्र पराशर, 27 जातुकर्ण्य, 28 कृष्ण द्वैपायन जो स्वयं विष्णु थे। अब कलयुग में योगेश्वरों की विधिवत कथा सुनो। विभिन्न कैपों और मनवंतरों में इनकी संख्या असंख्य है। चूंकि कलयुग में रुद्रों और व्यास के अवतारों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए मैं वैवस्वत मनवंतर, वराह कल्प और उसमें आने वाले अन्य सभी मनवंतरों में हुए अवतारों का वर्णन करूंगा। ऋषियों ने कहा, हे सूत, अब तुम्हें वराह कल्प तथा उसके बाद के सभी कल्पों के मनवंतरों का वर्णन करना चाहिए तथा वैवस्वत मनवंतर के सिद्धों का भी वर्णन करना चाहिए। सूत जी ने कहा, प्रथम मनु, 1 ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभुव थे। फिर हे ब्राह्मणों, मनु 2 स्वारोचिष हुए। बाद के मनु थे 3 उत्तम, 4 तामस, 5 रैवत, 6 चाक्षुष, 7 वैवस्वत, 8 सावर्णी, 9 धर्म, 10 सावर्णिक, 11 पिशाच, 12 अपिशंग, 13 शबल और 14 वर्णक। मनुओं को से शुरू होने वाले और औ पर समाप्त होने वाले स्वरों के अनुसार भी नामित किया गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन्हें उनके रंगों के अनुसार भी वर्गीकृत किया गया है। 1 श्वेत सफेद, 2 पांडु ग्रे, 3 रक्त लाल, 4 ताम्र तांबे के रंग का, 5 पीत पीला, 6 कपिल पीला, 7 कृष्ण काला, 8 श्याम काला, 9 धूम्र हल्का धुआं के रंग का, 10 सुधूम्र गहरा धुआं के रंग का, 11 अपिशंग गैर पीला, 12 पिशंग पीला, 13 त्रिवर्णबल 3 रंग का और 14 कालंधुर अत्यंत काला। इस प्रकार सभी पवित्र मनुओं का उल्लेख 1 नाम, 2 अक्षर और 3 रंग से किया गया है। स्वरों के समान जो मनवंतर हैं, उन्हें संक्षेप में मनवंतरों के प्रमुख मनु कहा गया है। इनमें 7वें मनु वैवस्वत हैं, जिन्हें स्वर रे और रंग काले से दर्शाया गया है। यह 7वें मनु देवों में भी प्रमुख हैं। मैं युगों के इस आवर्ती चक्र में योगियों का उल्लेख उन कल्पों में करूंगा जो बीत चुके हैं और जो अभी आने वाले हैं। 7वें मनवंतर में वर्तमान कल्प को वराह कहा जाता है। अब सभी कल्पों और मनवंतरों में भगवान के योगिक अवतारों और उनके शिष्यों की परंपरा का यथाक्रम वर्णन सुनिए। स्वयंभुव मनु के प्रथम कली में ये थे 1 श्वेत, 2 सूत्र, 3 मदन, 4 सुहोत्र, 5 कंकण, 6 लोगाक्षी, 7 जैगीशव्य, 8 दधिवाहन, 9 ऋषभ, 10 उग्र, 11 अत्रि, 12 सुबालक, 13 गौतम, 14 वेदशीर्ष, 15 गोकर्ण, 16 गुहावासिन, 17 शिखंडवृत्त, 18 जटामालिन, 19 अष्टासा, 20 दारुका, 21 लांगुली, 22 महाकाव्य, 23 शुलिन, 24 दंडिन, 25 मुंदीश्वर, 26 सहिष्णु, 27 सोम शर्मा, 28 लकुलीश। हे पुण्यात्मा पुरुषों, वैवस्वत मनवंतर के चारों युगों में भगवान के योगाचार्य के रूप में 28 अवतार बताए गए हैं। हे श्रेष्ठ ऋषियों, प्रत्येक द्वापर युग में इसी प्रकार व्यास होते हैं।
इन योगेश्वरों के आवर्ती शिष्य निम्नलिखित हैं, जिनमें से प्रत्येक के 4 शिष्य थे। वे हैं 1 श्वेत, 2 श्वेत शिखंडिन, 3 श्वेताश्व, 4 श्वेत लोहिता, 5 दुंदुभी, 6 शत्रुपा, 7 श्चिक, 8 केतुमान, 9 विशोक, 10 विकेश, 11 विपाशा, 12 पाषाण, 13 सुमुख, 14 दुर्मुख, 15 दुर्दम, 16 दुर्तिक्रम, 17 सनक, 18 सानंद, 19 सनातन, 20 ऋभु, 21 सनत, 22 सुदामन, 23 विरजस, 24 शंखपाद, 25 वैराजस, 26 मेघ, 27 सारस्वत, 28 सुवाहन, 29 मेघवाह, 30 कपिल, 31 आसुरी, 32 पंचशिख, 33 वलकल, 34 पराशर, 35 गर्ग, 36 भार्गव, 37 अंगिरस, 38 बलबंधु, 39 निरामित्र, 40 केतुश्रंग, 41 लंबोदर, 42 लंबा, 43 लंबाक्ष, 44 लंबाकेश, 45 सर्वज्ञ, 46 संबुद्धि, 47 साध्य, 48 सर्व, 49 सुधामन, 50 कश्यप, 51 वशिष्ठ, 52 विरजस, 53 अत्रि, 54 देवस्ता, 55 श्रवण, 56 श्रविष्टक, 57 कुणि, 58 कुनिबाहु, 59 कुशारिरा, 60 कुनेत्रक, 61 कश्यप, 62 उशानस, 63 च्यवन, 64 बृहस्पति, 65 उतथ्य, 66 वामदेव, 67 महायोग, 68 महाबाला, 69 वाचश्रवस, 70 सुधिका, 71 श्यावाश्व, 72 यतीश, वर 73 हिरण्यनाभ, 74 कौशल्या, 75 लोगाक्षी, 76 कुथुमी, 77 सुमंतु, 78 बर्बरी, 79 कबंध, 80 कुशिकंधरा, 81 प्लक्ष, 82 दलभ्यायनी, 83 केतुमान, 84 गोपना, 85 भलाविन, 86 मधुपिंगा, 87 श्वेतकेतु, 88 तपोनिधि, 89 उशिका, 90 बृहस्व, 91 देवल, 92 कवि, 93 शालिहोत्र, 94 अग्निवेश, 95 युवनाश्व, 96 शरदवसु, 97 चागला, 98 कुंडकर्ण, 99 कुंभ, 100 प्रवाहक, 101 उलूक, 102 विद्युत, 103 मांडुक, 104 आश्वलायन, 105 अक्षपाद, 106 कुमार, 107 उलूक, 108 वत्स, 109 कुशिक, 110 गर्भ, 111 मित्र, 112 कौरुष्य। ये महान आत्माएं चारों युगों के सभी चक्रों में योगियों के शिष्य हैं। वे सभी मलों से रहित ब्रह्मा के समान तथा ज्ञान मार्ग में रत हैं। वे पशुपति के भक्त हैं, महान सिद्ध हैं और उनके शरीर पर भस्म रमा है। उनके सैकड़ों हजारों शिष्य और शिष्य हैं। वे पाशुपत योग और रुद्र के लोक को प्राप्त करते हैं। देवताओं से लेकर पिशाचों तक सभी प्राणियों को पशु कहा गया है। चूंकि भगवान रुद्र उनके अधिपति हैं, इसलिए उन्हें पशुपति कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, पशुओं के अधिपति रुद्र द्वारा विकसित योग पाशुपत योग के नाम से जाना जाता है, जो सभी व्यक्तियों को उनके आनंदमय समृद्धि की ओर ले जाता है। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 7 समाप्त होता है। अध्याय 8 योगिक क्षेत्र अष्टांग योग निरूपण। सूत जी ने कहा, अब मैं संक्षेप में योग क्षेत्रों योग स्थान का उल्लेख करूंगा। हे ब्राह्मणों, इन्हें स्वयं शिव ने मनुष्यों के कल्याण के लिए स्थापित किया है।
कंठ के नीचे और नाभि के ऊपर वितस्ती से ढका हुआ भाग योग का उत्तम क्षेत्र, योग स्थान है। इसी प्रकार नाभि के नीचे और भौहों के बीच का मध्य भाग भी उत्तम है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले सभी विषयों का ज्ञान योग कहलाता है। मन की एकाग्रता उनकी कृपा से ही संभव है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उनकी कृपा का स्वरूप केवल जीव द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। इसे ब्रह्मा या किसी अन्य द्वारा आयातित नहीं किया जा सकता। यह जीव में धीरे धीरे स्वयं ही प्रकट होता है। योग उस क्षेत्र को इंगित करता है जहां पर परमेश्वर निवास करते हैं। उस क्षेत्र की प्राप्ति के लिए ज्ञान ही कारण है और यह ज्ञान उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से दूर रहना चाहिए और पूर्ण ज्ञान के द्वारा पापों को जला देना चाहिए। योग की सिद्धि केवल वही कर सकता है जिसने अपनी इंद्रियों की गतिविधियों को वश में कर लिया हो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मन की क्रियाओं को रोकना ही योग है। योग की सिद्धि के लिए 8 साधन बताए गए हैं। वे हैं 1 यम संयम, 2 नियम पालन, 3 आसन, 1 विशेष मुद्रा, 4 प्राणायाम सांसों का संयम, 5 प्रत्याहार इंद्रियों को वापस खींचना, 6 धारणा धारण, 7 ध्यान ध्यान और 8 समाधि परमानंद समाधि। तपस्या के द्वारा संयम करना यम कहलाता है। हे संयमियों में श्रेष्ठ, संयम का प्रथम सहायक कारण अहिंसा है। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और दान न लेना अन्य कारण है। नियम का मूल निस्संदेह यम ही है। सभी जीवों को अपना ही स्वरूप मानकर उनके कल्याण हेतु कार्य करना अहिंसा कहलाता है। इससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जो देखा, सुना, अनुमान किया या अनुभव किया गया है, उसे यथार्थ रूप से कहना सत्य कहलाता है। इसमें दूसरों को चोट पहुंचाने या पीड़ा पहुंचाने का अभाव होता है। वेदों में घोषणा की गई है, ब्राह्मणों के समक्ष अश्लील बातें नहीं कहनी चाहिए। दूसरों के दोषों को जानते हुए भी उन्हें दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। यह श्रुति का एक और प्रसंग है। दूसरों की संपत्ति को जानबूझकर न चुराना, चाहे वह आपातकालीन स्थिति में भी हो, मानसिक, शारीरिक और मौखिक रूप से संक्षेप में अचोरी है। यौन संबंध न बनाना मानसिक, मौखिक या शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का व्रत है। तपस्वियों और धार्मिक छात्रों के संदर्भ में यह बात सन्यासियों, वनवासियों और विधुरों पर भी लागू होती है। अब मैं तुम्हें उन गृहस्थों के ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में बताता हूं जो अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। उनके मामले में जैसा कि निर्धारित है, अपनी पत्नी के साथ संभोग में लिप्त होना और मानसिक, शारीरिक और मौखिक रूप से अन्य महिलाओं के साथ इससे दूर रहना ब्रह्मचर्य के रूप में समझा जाना चाहिए। गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के बाद स्नान करना चाहिए। यदि वह स्वयं के साथ योग में लीन है तो वह निस्संदेह ब्रह्मचारी है। अहिंसा के मामले में भी यही नियम लागू होता है। ब्राह्मणों, गुरुओं और यज्ञ के संबंध में श्रुति द्वारा स्वीकृत हिंसा अहिंसा के अंतर्गत आती है। स्त्रियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। उनसे दूर रहना चाहिए। चतुर व्यक्ति उन्हें वैसे ही देखता है जैसे वह शवों को देखता है। अपनी पत्नी के साथ संभोग करते समय उसे वही भाव रखना चाहिए जो मलमूत्र भूमि पर त्यागते समय रखता है। इसके अतिरिक्त कोई भाव नहीं रखना चाहिए। स्त्री जलते हुए कोयले के समान है, पुरुष घी के बर्तन के समान है। इसलिए उसे हमेशा स्त्रियों के संपर्क से बचना चाहिए। यदि हम इस पर विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि विषय भोगों में तृप्ति नहीं होती। अतः हमें मानसिक, शारीरिक और वाणी से अनासक्त भाव का अभ्यास करना चाहिए। कामवासना कभी भोगविलास से नहीं बुझती। जैसे अग्नि में घी डालने से वह प्रचंड रूप से जलती है, वैसे ही भोगविलास से कामवासना बढ़ती है। अतः योगी को अमरता प्राप्त करने के लिए सदैव त्याग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो अनासक्त है वह विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। वेद कहते हैं कि केवल त्याग से ही अमरता प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों,
श्रुति और स्मृति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ। यह न तो कर्मकांडों से, न संतानोत्पत्ति से, न ही पूजा सामग्री के अर्पण से संभव है। अतः मनुष्य को मानसिक, वाचिक और शारीरिक रूप से वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। गृहस्थों के लिए मासिक धर्म के बाद निर्धारित अवधि को छोड़कर संभोग से विरत रहना ब्रह्मचर्य कहा गया है। इस प्रकार संयम, यम का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। अब मैं तुम्हें नियम बताऊंगा। वे 10 हैं। 1 शौच शुद्धि, 2 यज्ञ इज्या, 3 तप तपस, 4 दान दान, 5 स्वाध्याय वेदों का अध्ययन, 6 प्रजनन अंगों पर संयम उपस्था निग्रह, 7 पवित्र अनुष्ठान व्रत, 8 उपवास मौन मौन और पवित्र स्नान। कुछ लोगों के अनुसार नियम का अर्थ है 1 तृष्णा का अभाव अनिहा, 2 शौच शुद्धि, 3 तुष्टि 4 तपस, 5 शिव मंत्र का जप, 6 शिव का ध्यान और 7 पद्मासन। इनमें से शुचिता के 2 रूप हैं, 1 बाह्य और 2 आंतरिक। इन दोनों में से आंतरिक बाह्य से श्रेष्ठ है। जो बाह्य स्वच्छता रखता है उसे आंतरिक स्वच्छता का भी अभ्यास करना चाहिए। पवित्र स्नान नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। यह 3 प्रकार का होता है, 1 आग्नेय उग्र, 2 वरुण जलीय और 3 ब्रह्मा से युक्त। बाह्य स्नान करने के बाद ही उसे आंतरिक स्नान करना चाहिए। यदि वह आंतरिक पवित्रता से रहित है तो वह तब भी गंदा ही रहेगा, भले ही वह अपने शरीर पर मिट्टी लगाए और तीर्थों के जल में डुबकी लगाए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, काई, मछलियां, शार्क और मछलियों का शिकार करने वाले जानवर सदैव जल में रहते हैं, लेकिन क्या वे शुद्ध हैं? आंतरिक पवित्रता का सदैव नियमों के अनुसार पालन किया जाना चाहिए। आंतरिक स्वच्छता का वर्णन इस प्रकार है। भक्ति भाव से वैराग्य की पवित्र भस्म लगानी चाहिए। आत्मा के ज्ञान रूपी जल में डुबकी लगानी चाहिए। इसी से शुद्धि प्राप्त होती है। सिद्धियां केवल शुद्ध व्यक्ति में ही प्राप्त होती हैं, अशुद्ध व्यक्ति में नहीं। पवित्र अनुष्ठानों वाला व्यक्ति जो उचित साधनों से प्राप्त पोषण से संतुष्ट रहता है, उसमें तृप्ति, तुष्टि के गुण होते हैं। वह अपनी आवश्यकताओं के बारे में चिंतित नहीं होता। तपस्या पवित्र अनुष्ठानों का सही पालन है, चंद्रायण आदि। स्वाध्याय ओंकार मंत्र का 3 बार जप है, अर्थात 1 वाचिका मौखिक उच्चारण जो तीनों में सबसे आधारभूत है, 2 उपाशु धीमी बुदबुदाहट जो वाचिका से श्रेष्ठ है, 3 मनसा जब स्वर गले से बाहर नहीं निकलता जो सभी में सर्वश्रेष्ठ है। यह 5 अक्षर मंत्र पर अनुष्ठान संबंधी पाठ में विस्तार से कहा गया है। मानसिक, शारीरिक और वाचिक रूप से शिव प्रणिधान, शिव का चिंतन, गुरु के प्रति अनन्य भक्ति, सांसारिक सुखों के विषयों से इंद्रियों का निश्चेष्ट होना, संक्षेप में इसे प्रत्याहार कहते हैं। धारण मन को उचित स्थान पर स्थिर करना है। धारण की सहज स्थिति से ध्यान आता है। यदि इसे विचार के साथ जोड़ दिया जाए तो यह समाधि आनंद समाधि है। समाधि में मन की एकाग्रता और ध्यान होता है। इसमें विषय बोध पूर्णतः बहिष्कृत है। समाधि में केवल परम चेतना ही प्रकाशित होती है, मानो वह भौतिक शरीर से रहित हो। प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण, ध्यान, समाधि आदि का मूल है। शरीर के भीतर स्थित वायु प्राण है। इसका संयम यम है। ब्राह्मणों के अनुसार यह 3 प्रकार का है, 1 मंद, 2 मध्यम मध्य और 3 उत्तम श्रेष्ठ। प्राण और अपान के संयम को प्राणायाम कहते हैं। श्वास के संयम का परिमाण 12 क्षण बताया गया है। मंद में 12 क्षण होते हैं जो एक आघात या झटका उद्घाता बनाते हैं। मध्यम में 2 आघात होते हैं। उच्चतर में 3 आघात होते हैं, अर्थात 30 क्षण।
तीनों क्रमशः पसीना, कंपकंपी और ऊपर उठने का कारण बनते हैं। जब निम्नलिखित लक्षण दिखाई दें तो प्राणायाम उत्कृष्ट है, क्योंकि यह आनंद की शुरुआत को दर्शाता है। लक्षण हैं: तंद्रा के कारण लड़खड़ाना, घबराहट, किसी ध्वनि को सुनने की अनुभूति, अपने ही अंगों का दबाव, कंपकंपी, पसीने से उत्पन्न चक्कर, स्थिरता, ज्ञान की कमी और बेहोशी। प्राणायाम दो प्रकार का होता है, सगर्भ और अगर्भ। यदि इसे जप के साथ किया जाए तो यह सगर्भ है, यदि जप के बिना किया जाए तो यह अगर्भ है। यह हाथी 8 पैरों वाला शरभ या दुर्जय सिंह के समान है। जब इसे ठीक से पकड़कर वश में कर लिया जाए तो यह वश में हो जाता है। इसी प्रकार योगियों के लिए वायु जो स्वभाव से अस्थिर और अनियंत्रित होती है, उचित अभ्यास से सामान्य और वश में हो जाती है। जिस प्रकार सिंह, हाथी या शरभ यद्यपि क्रूर होते हैं, उचित प्रशिक्षण से कुछ समय बाद वश में हो जाते हैं, उसी प्रकार वायु भी निरंतर परिचय और अभ्यास से सामान्य और समता प्राप्त कर लेती है। जो योग का अभ्यास करता है उसे कभी कोई विपत्ति नहीं आती। जब प्राण का उचित प्रशिक्षण हो जाता है तो वह मन, वाणी और शरीर के दोषों को दूर कर देता है और साधक के शरीर की रक्षा करता है। इस प्रकार यदि साधक प्राणायाम का आश्रय लेकर स्वयं को सिद्ध कर लेता है तो उसके दोष नष्ट हो जाते हैं, वह श्वास पर विजय प्राप्त कर लेता है और दिव्य शांति आदि प्राप्त कर लेता है। प्राणायाम के 4 गुण हैं, अर्थात शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। इन्हें क्रम से समझाया गया है। हे ब्राह्मणों, इन 4 में से पहला है शांति। इसका अर्थ है जन्मजात या आकस्मिक पापों का दमन। प्रशांति वाणी पर पूर्ण संयम है। हे ब्राह्मणों, सर्वांगीण तेज को दीप्ति कहते हैं। प्रसाद मन की निर्मलता है जो 4 प्रकार की होती है। यह इंद्रियों, बुद्धि और जैविक वायु की निर्मलता है। जैविक वायु प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के अपने अपने क्रियात्मक नाम हैं, क्रमशः नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। इन वायुओं की निर्मलता को प्रसाद कहते हैं। शरीर में प्रवाहित होने वाली वायु को प्राण कहते हैं। जो भोजन और पेय को नीचे ले जाती है उसे अपान कहते हैं। जो शरीर के अंगों को मोड़ने में सक्षम बनाती है उसे व्यान कहते हैं। जो रोगों को भी उत्तेजित करती है, जो शरीर के कमजोर बिंदुओं को उत्तेजित और पीड़ित करती है, उसे उदान कहते हैं। जो अंगों के कार्यों को सामान्य बनाती है उसे समान कहते हैं। इस प्रकार 5 वायुओं के पहले समूह की व्याख्या आपको की जा चुकी है। नाग वायु डकार लेने की क्रिया में कार्य करती है, कूर्म वायु आंखें खोलने में, कृकल वायु छींकने में, देवदत्त वायु जम्हाई लेने में और धनंजय वायु ऊंची आवाज में आवाज करने में। यह मृत शरीर में भी मौजूद है। इन वायुओं को रोककर व्यक्ति प्रसाद प्राप्त कर सकता है। हे ब्राह्मणों, गुणों के चतुर्विध समूह में प्रसाद चौथा है। हे ब्राह्मणों, बुद्धि के ये पर्यायवाची हैं, अर्थात विश्व, महत, प्रज्ञा, मानस, ब्रह्मा, चिति, स्मृति, ख्याति, संवित, ईश्वर और मति। प्राणायाम से ही बुद्धि की स्पष्टता प्राप्त होती है। हे श्रेष्ठ मुनियों, विश्व को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 2 परस्पर विरोधी तत्वों के बीच समझौता कराता है। चूंकि यह प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सभी तत्वों में प्रथम और महानतम है, इसलिए इसे महत कहा जाता है। इसे प्रज्ञा कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान के सभी साधनों का भंडार है। यह मनस है क्योंकि यह सोचता है। यह ब्रह्मा है क्योंकि यह बड़ा है और फूल जाता है। हे ब्रह्मा के जानकारों में श्रेष्ठ, इसे चिति कहा जाता है क्योंकि यह आनंद के लिए सभी कार्यों को एकत्रित करता है। इसे स्मृति कहा जाता है क्योंकि यह किसी को चीजों को याद रखने में सक्षम बनाता है। चूंकि यह सब कुछ प्राप्त करता है, इसलिए इसे संवित कहा जाता है। चूंकि यह ज्ञान के माध्यम से सर्वत्र जाना जाता है, इसलिए इसे ख्याति कहा जाता है। इसे ईश्वर कहा जाता है क्योंकि यह सभी तत्वों का अधिपति है और सब कुछ समझता है। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ऋषियों,
इसे मति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ रूप से विचार का साधन है। इसे बुद्धि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वस्तुओं को प्रकाशित करती है और स्वयं भी ज्ञानोदय का साधन है। इस बुद्धि की स्पष्टता प्राणायाम से प्राप्त होती है। प्राणायाम का सहारा लेकर मनुष्य को अपने आप को संयमित करके सभी दोषों को जला देना चाहिए। प्रत्याहार, इंद्रियों का निरोध और धारणाओं द्वारा मनुष्य पापों का नाश कर सकता है। सांसारिक वस्तुओं का विषैले समझकर ध्यान करने से मनुष्य समस्त अधर्मी गुणों का नाश कर सकता है। हे श्रेष्ठ तपस्वियों, समाधि के द्वारा बुद्धि की शक्ति बढ़ानी चाहिए। योगाभ्यास के लिए उचित स्थान प्राप्त करने के बाद ही योग के 8 सहायक अंगों का अभ्यास करना चाहिए। आत्मा के ज्ञाता को यौगिक फल प्राप्त करने के लिए उचित आसन करने चाहिए। यदि स्थान और समय उपयुक्त न हो तो उसे योग की झलक भी नहीं मिल सकती। निम्नलिखित स्थानों या परिस्थितियों में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए: अग्नि के पास, जल के भीतर, सूखे पत्तों के ढेर पर, जीव जंतुओं से भरे स्थान पर, श्मशान में, जीर्ण गौशाला में, चौराहों पर, शोरगुल वाले स्थान पर, भय उत्पन्न करने वाले स्थान पर, मठ या चींटी के टीले में, अशुभ स्थान पर, दुष्टों के निवास स्थान पर और मच्छरों से भरे स्थान पर। जब शरीर में कोई व्याधि हो या मन उदास हो तब योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। साधक को निम्नलिखित स्थानों पर प्रसन्नता पूर्वक योग की सहायक क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। यह एक अच्छी तरह से संरक्षित, शुभ और मनभावन स्थान होना चाहिए, या किसी पर्वत की गुफा या शिव का मंदिर, या एक अच्छी तरह से संरक्षित पार्क या जंगल, या अपने घर का कोई कोना जहां लोग और जानवर न हों। यह पूरी तरह से साफ, अच्छी तरह से रगड़ा हुआ, गोबर से लिपा हुआ और विविध तरीकों से सुंदर होना चाहिए। यह दर्पण की सतह की तरह बेदाग साफ होना चाहिए। इसे काले अगलोकम से धूम्रित किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के फूल चारों ओर बिखरे होने चाहिए। एक छत्र को पूरे स्थान को सुशोभित करना चाहिए। यह जड़ों, फलों, कोमल अंकुरों, कुशा घास और विविध फूलों से संपन्न होना चाहिए। योग का अभ्यास करने वाले को संतुलित मुद्रा में बैठना चाहिए। उसे अपने मन में प्रसन्नता के साथ योगाभ्यास की सहायक क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। उसे गुरु भगवान शिव, देवी उमा, विनायक, प्रमुख योगियों और उनके शिष्यों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। उसे स्वस्तिक पद्म या अर्धासन का अभ्यास करना चाहिए। उसे घुटनों को समतल रखकर बैठना चाहिए या किसी एक घुटने पर घुटने टेकने चाहिए। चाहे कोई भी आसन हो, उसे अपने पैरों को पीछे खींचकर स्थिर बैठना चाहिए। उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आंखें बंद रखनी चाहिए, छाती सामने की ओर निकली हुई रखनी चाहिए। अपनी एड़ियों से उसे अंडकोश और लिंग को ढकना चाहिए। अपने सिर को कुछ ऊपर उठाकर और दांतों की पंक्तियों को एक दूसरे को स्पर्श न करते हुए उसे अपनी नाक की नोक पर ध्यान देना चाहिए। उसे दिशाओं की ओर नहीं देखना चाहिए। उसे अपने तमोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को सत्वगुण से ढकना चाहिए। फिर सत्वगुण में स्थित होकर वह शिव का ध्यान करेगा। वह अत्यंत एकाग्रता के साथ कमल की छाल में उस परम सत्ता का ध्यान करेगा जिसका प्रतीक ओंकार है और जो मोमबत्ती की लौ के समान पवित्र है। उसे नाभि से 3 अंगुल नीचे उस उत्तम कमल का ध्यान करना चाहिए जिसके मध्य में अष्टकोण, पंचकोण या त्रिभुज हो। उसे अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का भी उनके साथियों सहित ध्यान करना चाहिए, अथवा क्रम यह हो सकता है पहले सूर्य, फिर चंद्रमा और फिर अग्नि, अथवा शास्त्रों में बताए अनुसार क्रम पहले अग्नि, फिर सूर्य और फिर चंद्रमा हो सकता है। उसे अग्नि के नीचे पुण्य आदि 4 पुरुषार्थों की कल्पना करनी चाहिए और उस क्षेत्र के ऊपर 3 गुणों का चिंतन करना चाहिए। फिर उसे सत्व में स्थित और उमा से अलंकृत रुद्र का चिंतन करना चाहिए। उसे नाभि या कंठ में, भौहों के मध्य में, माथे पर या सिर के शिखर पर विधि पूर्वक ध्यान करना चाहिए। उसे शिवजी का ध्यान करना चाहिए, क्रमशः 2, 16, 12, 10, 6 या 4 पंखुड़ियों वाले कमल में बैठे हुए।
उसे सोने के समान चमकीली, जलते हुए कोयले के समान तेजस्वी, अति श्वेत, 12 सूर्यों के समान दीप्तिमान, चंद्रमा की प्रभा के समान दीप्तिमान, करोड़ों बिजली की धारियों के समान चमकीली, अग्नि के समान दीप्तिमान, बिजली के गोले के समान दीप्तिमान, करोड़ों हीरों के समान दीप्तिमान, माणिक्य के समान दीप्तिमान स्थान पर भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसे नीले और लाल रंग के भगवान शिव की छवि का ध्यान करना चाहिए। वह हृदय में महेश्वर का, कमल के समान नाभि में सदाशिव का, मस्तक पर चंद्रचूड़ का तथा भौहों के मध्य में शंकर का ध्यान करेगा। वह अपने मस्तक पर शिव का ध्यान करेगा, अपने कमल जैसे हृदय और मन में महादेव, महान भगवान का ध्यान करेगा। महान भगवान का वर्णन इस प्रकार है, वह अशुद्धियों से रहित है, वह निष्कलंक है, वह ज्ञान के रूप में शांत ब्रह्मा है, उसकी कोई विशिष्ट विशेषता नहीं है, उसे विशेष रूप से इंगित नहीं किया जा सकता है, वह परमाणु से भी छोटा है, वह तेजोमय और आधारहीन है, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, वह मृत्यु और जन्म से रहित है, वह स्वयं मुक्ति है, वह अमृतमय, अविनाशी और अजन्मा है, वह चमत्कारी, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा आनंद है, वह दोषों और गुणों से रहित है, वह सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म, शुभ, आत्मसंज्ञानात्मक, अगमय है, वह पूर्ण ज्ञान के समान सबसे बड़ा भगवान है। वे महानतम तत्व हैं, महानतम से भी महान, बंधनों से रहित, ध्यान द्वारा बोधगमय, अद्वैतवादी, समस्त अंधकार से परे और महानतम सत्ता है। भक्त को नाभि में सदाशिव का ध्यान करना चाहिए, जो देवों के समान भगवान है। वह शरीर के मध्य में सुषुम्ना मार्ग या कुंभक के माध्यम से शुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान शिव का ध्यान करेगा। तत्पश्चात वह हृदय और नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हुए 32 रेचक श्वसन करेगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तत्पश्चात रेचक और पूरक श्वासों का परित्याग करके तथा केवल कुंभक का सहारा लेते हुए वह शरीर के मध्य में सामान्य शान से शिव का ध्यान करेगा। भगवान से तादात्म्य में स्थापित होने पर वह ब्रह्मानंद को समझेगा, जो सुंदरता और पूर्ण समता की स्थिति से उत्पन्न होता है। 12 प्राणायामों से एक धारणा बनती है, 12 धारणाओं से एक ध्यान बनता है और 12 ध्यानों से एक समाधि बनती है। हे ब्राह्मणों, मनुष्य ज्ञानियों के संपर्क से या अपने स्वयं के प्रयासों से धीरे धीरे योग साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। निःसंदेह योगाभ्यास करते समय भी इस मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं, किंतु गुरु के निर्देशानुसार निरंतर अभ्यास करने से वे दूर हो जाती हैं। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 8 समाप्त होता है। अध्याय 9 बाधाएं और अपशकुन योग अंतराय। सूत जी ने कहा, योगाभ्यास में बाधाएं 10 प्रकार से आती हैं। ये हैं 1 आलस्य, 2 व्याधि, 3 प्रमाद, 4 संशय, 5 अस्थिर मन, 6 अश्रद्धा, 7 मोह, 8 दुहक, 9 निराशा और 10 विषय भोगों में लिप्तता। इनमें से आलस्य का अर्थ है शरीर और मन की स्थूलता के कारण काम से विमुख होना। रोग शरीर के अवयवों के असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। ये दोषपूर्ण पूर्व योजनाओं और बुरी आदतों का परिणाम होते हैं। योग के साधनों को प्राप्त करने में लापरवाही बरतना लापरवाही है। संशय एक दोहरी धारणा है, यह या वह। चंचलता मन को स्थिर करने की अस्थिरता है। सांसारिक विषयों में उलझे रहने के कारण आधार प्राप्त होने पर भी मन अस्थिर रहता है। श्रद्धा का अभाव योग के साधनों के प्रति भावशून्य दृष्टिकोण है। मोह मन की वह भ्रांति है जो अपने लक्ष्य, गुरु, सम्यक ज्ञान, सदाचार और भगवान शिव के संबंध में होती है, साथ ही निकट होने पर भी अनात्मा में आत्मा की अनुभूति भी होती है। दुख 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, भौतिक और दैवीय। इच्छाओं की कुंठा से मन की व्याकुलता के कारण भी एक स्वाभाविक दुख होता है। जब मन तम या रज से प्रभावित होता है तो वह व्यथित होता है।
उस समय मन की स्थिति को निराशा कहते हैं। निराशा को भौतिक वस्तुओं से कठोर वैराग्य द्वारा त्यागना चाहिए। जब कोई व्यक्ति योग्य और अयोग्य में भेद कर लेता है, फिर भी हठपूर्वक अयोग्य में आसक्त रहता है, विविध सांसारिक कार्यों में लिप्त रहता है, तो उसका मन चंचल हो जाता है। ये योगी के लिए योग सिद्धि में बाधक हैं। जो साधक अत्यधिक उत्साह से युक्त होकर योग का अभ्यास करता है, उसके सामने बाधाएं तो कम हो जाती हैं, किंतु सिद्धियों के रूप में अन्य बाधाएं प्रकट होने लगती हैं। सिद्धियां 6 हैं। 1 प्रतिभा, 2 श्रवण, 3 वार्ता, 4 दर्शन, 5 आस्वाद और 6 वेदना। यदि इन सिद्धियों को प्रारंभ में, जब उनकी क्षमता बहुत कम हो, त्याग दिया जाए तो बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रतिभा, तीक्ष्ण बुद्धि, मन की वह प्रवृत्ति है जो व्यक्ति की समझने की शक्ति पर आधारित होती है। बुद्धि विवेक की वह क्षमता है जिसके द्वारा किसी भी ज्ञेय वस्तु को जाना जा सकता है। यदि किसी को दूर या निकट, भूत या भविष्य, सभी समय और स्थानों में सूक्ष्म या गुप्त वस्तुओं का ज्ञान हो, तो उस ज्ञान को प्रतिभा कहते हैं। यदि योगी बिना प्रयास के किसी गुप्त या अस्पष्ट अक्षर को, चाहे वह लघु, दीर्घ या दीर्घ हो, सुनकर ही सभी शब्दों का अर्थ समझ लेता है, तो उस क्षमता को श्रवण कहते हैं। बिना किसी स्पर्श के प्रत्यक्ष ज्ञान को वेदना कहते हैं। बिना प्रयास के दिव्य रूपों को देखने की क्षमता को दर्शन कहते हैं। आस्वाद, प्रशंसा, बिना किसी परिश्रम के दिव्य व्यंजनों का स्वाद लेने की क्षमता है। वार्ता दिव्य गंधों और सूक्ष्म तत्वों का बौद्धिक बोध है। हे ब्राह्मणों, योग के द्वारा योगीजन देहधारी प्राणियों के विषय में सब कुछ जान लेते हैं। इस संसार में शरीर में 64 गुण विद्यमान हैं। हे ब्राह्मणों, इनमें से औपसर्गिक गुणों का त्याग कर देना चाहिए। पिशाचलोक में पृथ्वी के गुणों का त्याग करना चाहिए, राक्षसलोक में जल के गुणों का त्याग करना चाहिए, यक्षलोक में अग्नि के गुणों का त्याग करना चाहिए, गंधर्वलोक में श्वास के गुणों का त्याग करना चाहिए, इंद्रलोक में आकाश के गुणों का त्याग करना चाहिए, सोमलोक में मन के गुणों का त्याग करना चाहिए, प्रजापतिलोक में अहंकार के गुणों का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मलोक में बुद्धि के गुणों का त्याग करना चाहिए। प्रथम लोक पृथ्वी में 8 गुण हैं, द्वितीय लोक जल में 16, तृतीय लोक अग्नि में 24, चतुर्थ लोक गंधर्व में 22, पंचम लोक इंद्र में 40। गंध, रस, रंग, स्पर्श और शब्द, ये 5 सूक्ष्म तत्व 8 प्रकार से विकसित होते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चंद्रलोक में 48 गुण, प्रजापति लोक में 56 और ब्रह्मलोक में 64 गुण हैं। ब्रह्मलोक में समाप्त होने वाले सभी लोकों में योगी को योग द्वारा बाधाओं को पहचानकर उनका परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार वह परम ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकता है। पार्थिव योग सिद्धि 8 हैं। 1 स्थूलता, 2 कृशता, 3 शैशवावस्था, 4 युवावस्था, 5 वृद्धावस्था, 6 भिन्न भिन्न आकार धारण करने की क्षमता, 7 पृथ्वी के अंश के बिना केवल 4 तत्वों के द्वारा शरीर धारण करने की क्षमता और 8 सदा मधुर सुगंध। जल से संबंधित योग सिद्धि 16 प्रकार की है। 1 वह जब तक चाहे जल के नीचे रह सकता है। 2 जब चाहे जल से बाहर आ सकता है। 3 वह समुद्र को भी पी सकता है और उससे उसे कोई हानि नहीं होती। 4 वह जहां चाहे जल को उगल सकता है। 5 वह जो चाहे खा सकता है, उसे स्वादिष्ट पदार्थ में बदल सकता है। 6 वह केवल 3 तत्वों अग्नि, वायु और आकाश से शरीर धारण कर सकता है। 7 वह बिना किसी पात्र के नंगे हाथों से जल का पिंड धारण कर सकता है। 8 वह घाव और कटन से मुक्त शरीर रख सकता है। ये 8 शक्तियां पृथ्वी के 8 गुणों के साथ मिलकर जल से संबंधित ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। योग सिद्धि तेजस अग्नि से संबंधित 24 हैं। 1 शरीर से अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता। 2 अग्नि से जलने का भय न होना। 3 समस्त संसार के जल जाने पर भी किसी वस्तु को बिना जले व्यवस्थित कर लेने की क्षमता।
4. अग्नि को जल में रखने की क्षमता या 5. उसे हथेलियों में धारण करने की क्षमता। 6. केवल स्मरण मात्र से अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता। 7. राख हो चुकी वस्तु को इच्छानुसार पुनः उत्पन्न करने की क्षमता। और 8. शरीर को 2 तत्वों वायु और आकाश के साथ धारण करने की क्षमता। शेष 3 को छोड़कर वायु से संबंधित योग सिद्धियां हैं। 1. मन के समान तीव्र गति से चलने की क्षमता। 2. जीवित प्राणियों के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता। 3. कंधों पर पर्वत जैसी भारी वस्तुओं को धारण करने की क्षमता। 4. हल्कापन। 5. भारीपन। 6. हथेलियों से वायु को धारण करने की क्षमता। 7. उंगली के अग्रभाग से पृथ्वी को हिलाने की क्षमता। और 8. वायु से शरीर बनाने की क्षमता। 1. अपनी छाया न होना। 2. सूक्ष्म तत्वों को देखना। 3. आकाश पर चलना। 4. इच्छानुसार विषयों को प्राप्त करना। 5. दूर से ध्वनि सुनना। 6. सभी प्रकार की ध्वनियों को समझना। 7. केवल सूक्ष्म तत्वों से निर्मित शरीर होना। तथा 8. सभी जीवों को देखना। ये इंद्र से संबंधित शक्तियां हैं, जिन्हें इंद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे इन शक्तियों के द्वारा शरीरों का निर्माण करते हैं। इच्छित वस्तु प्राप्त करने की। 2. जहां चाहे वहां विचरण करने की। 3. सब पर विजय पाने की। 4. सभी गुप्त बातों को जानने की। 5. इच्छानुसार सृष्टि करने की। 6. दूसरों को वश में करने की। 7. इच्छानुसार वस्तुओं को देखने की। 8. संपूर्ण जगत को देखने की। ये चंद्रमा के क्षेत्र में मन से संबंधित शक्तियां हैं। काटने की क्षमता। 2. प्रहार करने की क्षमता। 3. बांधने की क्षमता। 4. सृजन करने की क्षमता। 5. संहार करने की क्षमता। 6. आशीर्वाद देने की क्षमता। 7. काल को जीतने की क्षमता। और 8. मृत्यु की क्षमता। ये प्रजापति के इन क्षेत्रों में अहंकार से संबंधित गुण हैं। ब्रह्मा की निम्नलिखित शक्तियां हैं। 1. गर्भाधान मात्र से जगत की रचना। 2. रक्षा। 3. प्रलय। 4. अधिकार का प्रयोग। 5. इच्छानुसार जगत का संचालन। 6. सब में असमानता। 7. सब दृश्यमान वस्तुओं की पृथक पृथक रचना। और 8. जगत की रचना। इससे भी महान और परे की शक्ति विष्णु से संबंधित है। यह ब्रह्मा की शक्ति का स्रोत है। इसे केवल ब्रह्मा ही समझ सकते हैं, अन्य नहीं। शिव से संबंधित एक और महान शक्ति है, उसे विष्णु भी नहीं समझ सकते। भगवान शिव को, जो अनेक गुणों से युक्त शुद्ध सत्ता है, और कौन जान सकता है। योगाभ्यास के दौरान सिद्धियों के रूप में ये बाधाएं प्रायः आती रहती हैं। इन बाधाओं को पूर्ण वैराग्य द्वारा यत्नपूर्वक रोकना चाहिए, यह जानते हुए कि सांसारिक सुख अत्यंत विनाशकारी हैं। विरक्त योगी को बिना किसी भय के सब कुछ त्याग देना चाहिए। कामना का अभाव सचमुच प्रशंसनीय है। शक्तियों की प्राप्ति की लालसा के अभाव और पूर्ण अनासक्ति से ही विपत्तियों से बचा जा सकता है। ब्रह्माजी के लोक तक सभी लोकों में बाधाओं से बचना चाहिए। सभी इच्छाओं को रोककर उनका पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो पूर्ण वैराग्य के कारण मोक्ष प्राप्ति सहज हो जाती है। कभी कभी कोई ऋषि उनकी कृपा पाकर दूसरों को आशीर्वाद देने या केवल क्रीड़ा के लिए सिद्धियों का त्याग किए बिना विचरण कर सकता है, तब भी वह सुखी रह सकता है। कहीं वह पृथ्वी को छोड़कर आकाश में वैभव के साथ विहार कर सकता है, कहीं वह वेदों या उनके सूक्ष्म अर्थों का संक्षिप्त उच्चारण कर सकता है, कहीं वह वैदिक श्लोकों के अर्थ पर आधारित श्लोकों की रचना कर सकता है, कहीं वह दंडक या अन्य छंदों में सहस्र प्रकार से काव्य रचना कर सकता है। वह पशु पक्षियों की चीखों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा से लेकर अचल प्राणियों तक की सभी वस्तुएं उसके लिए हथेली में रखे हरड़ के समान बोधगम्य हो सकती हैं। हे श्रेष्ठ ऋषियों, अधिक बातचीत से क्या लाभ। उस महान आत्मा ऋषि के भीतर अनेक प्रकार और रूपों में ज्ञान का उदय होगा। केवल अभ्यास से ही पूर्ण ज्ञान शुद्ध और स्थिर होता है।
योग का ज्ञाता हजारों देव प्रतिमाओं और उनके भव्य वायु रथों को देख सकता है। सब कुछ उसकी समझ में आ सकता है। वह ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम, अग्नि, वरुण और अन्य देवताओं को देख सकता है। वह हजारों ग्रहों, तारों और ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ उनके क्षेत्रों को भी देख सकता है। परमानंद समाधि की अवस्था में प्रवेश करके वह अधोलोक के निवासियों को देख सकता है। वह अपने अंतरतम आध्यात्मिक प्रकाश के निरंतर प्रवाह से अंधकार, अज्ञान को दूर कर सकता है, जो दिव्य कृपा से प्रदीप्त और सद्गुणों से युक्त है, जिसे वह अपने भीतर देख सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी कृपा से ही मनुष्य धर्म, धन, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उनकी कृपा का वर्णन 10,000 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। हे श्रेष्ठ ऋषियों, तुम्हें भगवान शिव से संबंधित योग का निरंतर पालन करना चाहिए। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 9 समाप्त होता है। अध्याय 10 प्रत्यक्ष बोध के साधन। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, भगवान शिव इन सभी पुरुषों पर प्रसन्न होते हैं जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, जिन्होंने आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली है, द्विज, पुण्यात्मा, जिन्होंने साधनाएं प्राप्त कर ली हैं, महान आत्मा, दयालु और कृपालु, तपस्वी, जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, जो विरक्त और पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, जो आत्मसंयम रखते हैं, 3 प्रकार के दानी हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो सत्य बोलते हैं, जो उदार हैं, योगाभ्यास से संपन्न हैं, श्रुतियों और स्मृतियों के ज्ञाता हैं और जो शास्त्र के आदेशों का विरोध नहीं करते। सत शब्द ब्रह्मा का सूचक है। जो अंत में ब्रह्मा को प्राप्त करने वाले हैं, उन्हें मुक्त कहा जाता है। जो 10 प्रकार के इंद्रिय विषयों, 1 और 8 प्रकार के साधनों, 2 के प्रति न तो क्रोधित होते हैं और न ही प्रसन्न होते हैं, वे आत्मविजयी कहलाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहलाते हैं, क्योंकि उनके विशेष अभिषेक संस्कार होते हैं। पुण्यात्मा वह है जिसने श्रुति और स्मृति में वर्णित धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो विभिन्न जातियों और जीवन की अवस्थाओं के लिए उपयुक्त है और जो स्वर्ग तथा अन्य लोकों में सुख प्रदान करता है। जो अपने गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त करता है, वह साधु है। गृहस्थ भी तब साधु है जब वह पवित्र अनुष्ठान उसके लिए निर्धारित करता है। वनवासी तब साधु बनता है जब वह तपस्या करता है। जब कोई साधक योग शक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसे साधु कहा जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति आश्रमों या जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित धर्म को प्राप्त करते हैं, उन्हें साधु कहा जाता है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति हैं धार्मिक शिष्य, गृहस्थ, वनवासी और तपस्वी। यहाँ वर्णित धर्म और अधर्म 2 शब्द कर्मों के सूचक हैं। शुभ कर्म धर्म का निर्माण करते हैं और अशुभ कर्म अधर्म का। धर्म शब्द की व्याख्या धारणा, धारण करना या ऊपर उठाना के कार्य में महान है और अधर्म इसका विपरीत की व्याख्या न धारण करने वाले के रूप में की गई है। इस संदर्भ में धर्म को गुरुओं द्वारा उस रूप में निर्देशित किया जाता है जो इच्छित कार्य को ग्रहण करता है। आचार्यों द्वारा बताई गई अधर्म वह है जिसका फल अनापेक्षित फल मिलता है। वे उन लोगों को आचार्य कहते हैं जो वृद्ध हैं, लोभी और अहंकारी नहीं हैं, अहंकार से रहित हैं, अनुशासित हैं और सीधे सादे हैं। जो स्वयं धर्म का पालन करता है, दूसरों को धर्म में स्थापित करता है और शास्त्रों के अर्थों को एकत्रित करता है, उसे आचार्य कहते हैं। जो जानने योग्य है या जो ज्ञान के योग्य है, वह यदि सुना जाए तो श्रौत है और यदि स्मरण किया जाए तो स्मार्त है। जब यज्ञ वेदों से संबंधित होता है तो उसे श्रौत कहते हैं और जब वह वर्णाश्रमों से संबंधित होता है तो उसे स्मार्त कहते हैं। जिसने सत्य को पा लिया है और मांगने पर उसे नहीं छिपाता, उसे आचार्य कहते हैं। इस पुराण में परिभाषित सत्य तथ्यों का ठीक उसी रूप में कथन है जैसा दिखाई देता है। तप, तपस्या में ब्रह्मचर्य,
मौन, व्रत का पालन, सभी प्रकार की चोट से परहेज और शांति शामिल है। जब कोई व्यक्ति अपने समान सभी जीवों के प्रति 3 कल्याण के लिए या अन्यथा व्यवहार करता है तो उस दृष्टिकोण को दया कहते हैं। जो कुछ भी किसी ने उचित साधनों से प्राप्त किया हो, जो भी उसे सबसे अधिक पसंद हो, उसे किसी गुणी व्यक्ति को देना चाहिए। यह दानदाता के दान की विशेषता है। दान 3 प्रकार का होता है, अर्थात निम्नतम, उच्चतम और मध्यम। सभी जीवों के साथ सहानुभूति पूर्वक अपनी संपत्ति का बंटवारा करना मध्यम श्रेणी का दान है। श्रुति और स्मृति द्वारा जीवन की विभिन्न अवस्थाओं और जातियों के व्यक्तियों के संबंध में बताए गए संस्कार ही धर्म है। जो धर्म अनुशासित जीवन जीने वाले व्यक्तियों के आचरण के साथ टकराव में नहीं आता, वही धर्म माना जाता है। उस व्यक्ति को शुभ आत्मा के रूप में महिमा दी जाती है जो अपनी मायावी गतिविधियों के फल से दूर रहता है। जो व्यक्ति सभी आसक्तियों से विरत रहता है वह योगी कहलाता है। जो व्यक्ति इंद्रिय सुखों में निहित खतरों पर विचार करता है और चारों ओर से दबाव डाले जाने पर भी उनसे अनासक्त रहता है, उसे संयमी कहा जाता है। पूर्ण नियंत्रण की विशेषता यह है कि इंद्रियां गलत या अनुचित तरीके से कार्य नहीं करती, चाहे वे किसी के लिए हों या दूसरों के लिए। वैराग्य की अवस्था निम्नलिखित है। व्यक्ति विपत्ति आने पर उत्तेजित नहीं होता और न ही सुखद परिणाम आने पर अति प्रसन्न होता है। हर्ष, क्लेश और विषाद का पूर्णतः निरोध ही वैराग्य है। किए गए या छोड़े गए सभी कार्यों के फलों का त्याग संन्यास कहलाता है। सुख और दुख दोनों के परित्याग को न्यास कहते हैं। अव्यक्त से लेकर व्यक्त स्थूल तत्वों तक सभी सृजित वस्तुएं जड़ हैं। पूर्ण ज्ञान ही सत्व और जड़ का भेद है। निःसंदेह भगवान शिव ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति पर कृपा करते हैं। इसी प्रकार धर्म भी कृपा करता है। फिर भी मैं तुम्हें एक महान रहस्य बताता हूं। जो भगवान की भक्ति से युक्त है वह निःसंदेह मुक्त है। यह निश्चित है कि भगवान शिव भक्त के विभिन्न प्रकार के मोह का निवारण करते हैं और उस पर प्रसन्न रहते हैं, भले ही वह भक्त योग की पूर्ण सिद्धियों से रहित हो। पूर्ण ज्ञान, वेदों की शिक्षा, देवताओं को अर्पण, ध्यान, यज्ञ, तप, दान, वेदों का अध्ययन, ये सभी निस्संदेह भगवान शिव की भक्ति में योगदान करते हैं। हे श्रेष्ठ ऋषियों, हजारों चंद्रायणों, सैकड़ों प्रजापत्यों, मासिक व्रतों और अन्य पवित्र अनुष्ठानों से भक्ति फलित होती है। जो लोग भगवान की भक्ति में कमी रखते हैं वे पर्वत गुफा में गिरते हैं और अपने कर्मों का फल भोगते हैं। 6. एक भक्त अपनी भक्ति भावना के माध्यम से मुक्त होता है। हे ब्राह्मणों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्त के दर्शन मात्र से ही स्वर्गीय सुख सामान्य मनुष्यों के लिए भी प्राप्त करना कठिन नहीं है। फिर भक्त के संबंध में कैसा संदेह? केवल भक्ति के माध्यम से ही ब्रह्मा, विष्णु, देवता, ऋषि और अन्य लोग खुद को स्थिर करते हैं और बल और भाग्य प्राप्त करते हैं। यह बात भगवान ने स्वयं उमा को संबोधित करते हुए कही है। हे ब्राह्मणों, ये शब्द भगवान ने वाराणसी में अविमुक्त क्षेत्र में देवी उमा से कहे थे। जब भगवान उनके साथ स्नान कर रहे थे तो देवी उमा ने उनसे इस प्रकार कहा, हे महान प्रभु, आपकी प्राप्ति और पूजा कैसे की जा सकती है? हे प्रभु, मुझे बताइए, क्या यह तपस्या से या विद्या से या योग से होता है? सूत जी ने कहा। उसके शब्द सुनकर और पूर्ण चंद्रमा के समान मुख से उसकी ओर देखकर अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण किए हुए भगवान जोर से हंसने लगे और उन्हें वह बात याद आ गई जो पहले हिमालय की पत्नी मेना ने कही थी, जब उन्होंने देखा था कि उनकी पुत्री वहां अधिक समय तक रुकी हुई है। भगवान ने कहा, हे भद्र महिला, हे क्रीड़ा करने वाली, अब जब आपने अपने निवास के लिए एक सुंदर शहर प्राप्त कर लिया है तो क्या आप भूल जाती हैं कि निवास के लिए स्थान के चयन के संबंध में आपकी माँ ने क्या कहा था? हे प्रश्न पूछने वालों में श्रेष्ठ, पहले ब्रह्मा ने मुझसे उसी तरह पूछा था जैसे आपने मुझसे पूछा है। हे भव्य महिला, श्वेत कल्प में ब्रह्मा ने मुझे सद्योजात के रूप में सफेद रंग में देखा,
रक्तकल्प में वामदेव के रूप में लाल रंग में, पितृकल्प में तत्पुरुष के रूप में पीले रंग में, अघोर कल्प में ईश्वर के रूप में काले रंग में, विश्वरूप कल्प में बहुरंगी ईशान के रूप में। फिर उन्होंने मुझसे कहा, हे वाम, हे तत्पुरुष, हे अघोर, हे सद्योजात, हे महेश्वर, हे देवों के स्वामी, हे महाप्रभु, मैंने गायत्री के साथ आपके दर्शन किए हैं। हे महाप्रभु, आपको किस उपाय से और किसके द्वारा वश में किया जा सकता है? हे दया के भंडार, आपका ध्यान किसमें किया जाए? हे प्रभु, हम आपको देवी के साथ कैसे देख सकते हैं? हम आपकी पूजा कैसे कर सकते हैं? आपको इसे पुनः बताना चाहिए। भगवान ने देवी से कहा। मैंने तब ब्रह्मा से कहा, हे कमल जन्मे, मैं केवल श्रद्धा से ही वश में हो सकती हूं। मुझे उस लिंग में ध्यान करना चाहिए जिसे आपने और विष्णु ने समुद्र में देखा था। मुझे द्विजों द्वारा 5 अक्षरों वाले मंत्र के साथ 5 मुख वाले देवता के रूप में पूजा जाना चाहिए। हे ब्रह्मांड के गुरु, ब्रह्मांडीय अंडे से उत्पन्न मुझे आज आपने अपनी भक्ति के कारण देखा है। तब उन्होंने, ब्रह्मा ने, मुझसे अपने अंदर और अधिक भक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए कहा, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हे देवी, उस बढ़ी हुई भक्ति के साथ उन्होंने मुझे अपने हृदय में स्पष्ट रूप से देखा। मैं घोषणा करती हूं कि मैं केवल भक्ति के माध्यम से वश में हूं। हे हिमालय की पुत्री, मैं वास्तव में इसके द्वारा देखी जा सकती हूं। और वास्तव में मुझे हमेशा श्रद्धा से भरे ब्राह्मणों द्वारा लिंग में पूजा जाना चाहिए। श्रद्धा सबसे बड़ा और सूक्ष्मतम गुण है। यह पूर्ण ज्ञान और त्याग है। यह तपस्या, स्वर्ग और मोक्ष है। मैं सदैव श्रद्धा से ही देखा जाता हूं। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 10 समाप्त होता है।